गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल्ले कुल्ले का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने 1 2 लेवल के पहले दिन का बहुत ही बढ़िया से सीखना शुरू किया था, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से उसको सीखा है, जाना है, समझा है। आज जैसे बच्चे होमवर्क करते इसी तरीके से आपने एक होमवर्क भी किया होगा। आपने पूरा कल का जो सेशन है वो फिर से एक बार आपने देख लिया होगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है। थोड़ी सी आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी वीडियो है उसके नीचे अपना एक छोटा मोटा ही आपकी जो कोमल कोमल जो उंगलियां है ना, उस उंगलियों को थोड़े परेशान करें और हल्के से कमेंट लिखें। क्योंकि जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। हमें वो भावना ही नहीं आ रही है कि हम किसी को कुछ दे। हमने अपने आप को बांध के रखा है, समझे कि नहीं। हम देखते तो हैं, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा सब जानेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक छोटी सी हमारी उंगली को थोड़ी सी हम परेशान नहीं करते कि लाओ हल्का सा कमेंट लिखे। कमेंट यानी हमें नहीं चाहिए। कमेंट लिखने से ये होगा कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा, और बढ़िया प्रणाम आत्माएं गुरुजी। हैं जो भी आगे की ओर बढ़ जाए, वो भी आगे और बढ़ने के लिए आपका योगदान रहेगा। इसलिए हम कहते हैं, वरना हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं आपको कि हल्की फुल्की सी बढ़िया सी कमेंट लिखें। चलिए, फिर आपकी मर्जी के ऊपर है ना, कोई चिंता नहीं करें। सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है हमने। प्रणाम हम तो गुरुजी। हमारा काम लगातार करते जा रहे हैं। चलिए, सबका इसलिए पहले बोल दिया क्योंकि बाद में फिर हम शुरू करते हैं तो हमें मालूम नहीं रहता है। हमारा लक्ष्य पूरा आपको ये सिखाने की तरफ रहता है, इसलिए पहले बोला आपको। चलिए, कल हमने जो सीखा था, जाना था, कल बढ़िया से हमने जाना कि रेकी क्या है, क्योंकि वही हमें पहले जानना होता था। तो कल हमने रेकी को जाना कि रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, और रेकी यानी सर्वव्यापक ऊर्जा। हर जगह पे वो है, कण कण में वो है। ठीक है, कण कण में वो है। तो हमने ये जाना था। उसके बाद कैसे इसको हम प्राप्त कर सकते, कैसे इससे हम जुड़ सकते हैं, तो इसके बारे में भी हमने धीरे 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 करके सीखना शुरू किया। इसके लिए हमने जाना कि हमारे शरीर कितने हैं। सूक्ष्म कारण और महाकारण ये शरीर रहते हैं। हमारे 7 चक्र रहते हैं, चक्रों के कलर के बारे में जाना था। हमने अपने ओरा को भी जाना था, और ओरा को कैसे चेक करना है वो भी एक कहानी के माध्यम से हमने जाना था। एक टोरकर साहब और एक कमल भाई साहब दोनों थे, उनके माध्यम से कल हमने ओरा को कैसे चेक करते हैं वो भी हमने सीखा था, जाना। तो आज थोड़ा इससे आगे चलते हैं। आज थोड़ा इससे आगे चलते हैं, क्योंकि कल जो हमने सीखा उसमें अगर किसी को कोई सवाल है तो पहले पूछिए। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आज हमने आपको बताया था कि आज पूरा हमारा क्लास है प्रैक्टिकल की तरफ जाएगा। जैसे आपको बताया गया था, इसी तरीके से आपके ग्रुप में
दो मेडिटेशन आ गए हैं जो आपको 21 दिन के लिए करने हैं। कहाँ कहाँ पे आपको हाथ को किस पोजीशन में रखने हैं, उसका पिक्चर्स भी आपको भेजा हुआ है, इसलिए आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। ठीक है, तो वो दो मेडिटेशन आपको करने की शुरुआत कर देनी है। नहीं किया है उसको भी कल से परसों से जब भी आपको लगे तब से करना, लेकिन ऐसा मत सोचना कल करेंगे परसों करेंगे नरसों करेंगे, फिर वो दिन कभी गुरु नहीं आता है। गुरु जी, ये शक्तिपात हो जाएगा उसकी बात करेंगे। ये बात का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमने कल साहब बोला था कल से आप करना है, आप जब चाहे वो करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जी। कल हमने बोल दिया था आपको ये, सब तो बोलते हैं हम पहले सारी पहले बात। कौन सा करना चाहिए फर्स्ट? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी करो, ऐसा क्लियर बताया है आपको। पहले कोई कोई भी दिक्कत करो। कोई भी करो, देखो आपके समय के अनुसार है, ये करे वो करे ये करना है वो करे, इससे इस उलझनों में मत फंसो। हमने आपको सारी उलझनों से बाहर रखा है, हम उलझनों में नहीं डालते। लक्ष्य ये रखे हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ये करे या वो करे, चलिए हमने आपको सारी पापड़ी की डिश है, खाने के लिए हम बैठे हैं, सब्जी रोटी दाल चावल, हाँ वो मिठाई सब कुछ हमने रख दिया। अब चलिए आपको पसंद है भाई पहले रसगुल्ला खाना, आप पहले रसगुल्ला खाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ेगा मेरे को बताओ। हर किसी को दाल चावल आखिर में खाने का पसंद है, कोई दाल चावल पहले खाएगा, मीठा बाद में लास्ट में खाएगा, उसमें फर्क क्या पड़ेगा, मेरे को ये बताएंगे आप। है कि नहीं? इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस तरीके से अच्छा लगता है आप करो। लक्ष्य है करना, बैठे नहीं रहना। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, करने का लक्ष्य रखे। ठीक है, पहले कौन सा बाद में कौन सा, ये तय करने करने में ही आप 10 दिन निकाल लेंगे, 10 दिन जाएंगे तो फिर आप करेंगे नहीं, तो की बात है, लिख के दे देता हूं मैं। क्योंकि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, तो फिक्र करते हैं प्यारी जब जीना है बरसों। प्रणाम गुरु जी। हाँ, हाँ, हमने सही कहावत सुनी है, आज करे सो कल करेंगे भाई, कल करेंगे, कल करे सो परसों, तो फिक्र करता है प्यारे जब जीना है बरसों। यही हमारी कहावत रह जाती है, अरे अभी तो हमें बहुत जीना है ना, बहुत जीना है ना। भक्ति का नाम आएगा, भगवान का नाम लेने की बारी आएगी, बोले ये अभी थोड़े लेना होता है, तो बुढ़ापे में लेंगे। और बुढ़ापे में जब लेने के लिए जाते हैं तो बोले यार घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर में बिठा नहीं जाता है, गले से बोला नहीं जाता, क्या खाक करेगा तू। बचपन से जो आदत पड़ी होती है वो होता है, बाद में कुछ भी नहीं होता है। अगर बचपन से ही आपने अपने शरीर को मोड़ा है, 1 घंटे 2 घंटे आप शांति से बैठ पाते हैं, तो आप हमेशा वो बैठेंगे। सच्चा घड़ा रहता है ना, उसके ऊपर सब कार्य हो सकते हैं, उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन जब घड़ा एकदम पक्का हो जाएगा, उसको कोई शेप देने के लिए जाएंगे वो टूट जाएगा। तो जब बड़े हो जाते हैं फिर वही वाला हाल रहता है, उसको आप कितने भी कोशिश करें बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो आपको बताया गया है उसको करना है, ये शर्त याद रखिए। किसी भी तरीके, पहले करे बाद में करे, दोपहर में करे शाम को करे सुबह में करे अर्ली मॉर्निंग करे, आधी रात को करे, जो भी आए करे, जैसा आपका समय का, आपके पास जैसे समय रहेगा उस तरीके से करें। चलिए कल से हम जो सीखे थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज आपके ग्रुप में सिंबल आ गए हैं। ठीक है, वो सिंबल को आज हम सीखेंगे, साथ में कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि हम तो कल के बोलते जा रहे हैं, रेकी रेकी बोल रहे हैं, परमात्मा की वहीं पर है कहाँ, वो तो बताओ, माने कैसे, है कि नहीं? वही अपना अपना, जो मैं आपको म्यूट करता हूँ क्यों बार बार आप उसको ओपन करते हो, माइक को आपको छूना क्यों है, कोई भी नहीं छुए, क्योंकि डिस्टर्बेंस आपको ही होगा। चलिए कल हमने हमारा पूरा कितना है वो हमने सीखा था, कि इस तरीके से हाथों को रख के चलते चलते आके इसको नाप सकते हैं, कि इतना फुट हमारा हो रहा है, इसका इतना फुट है, इसका इतना फुट है। ये हमने कल देखा था, सीखा था।
निशा जी, क्यों आपको बार बार ये करना पड़ता है? माइक ओपन क्यों करना पड़ता है भैया आपको? देखो, यहाँ पे कोई लिटरेचर नहीं होता, पहले बात बताइए। इस क्लास में कभी भी कोई भी क्लास हो, कुछ भी यहाँ पे होता नहीं हमारे पास। हमारे में ये होता है कि आपकी आवाज आएगी, डिस्टर्बेंस होगा, पूरी लिंक टूट जाएगी, और परेशानी होगी कि फिर आपको जो मिलने वाला होता है वहां पे बाधा आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे थ्रू आउट कंटिन्यू चलेगी, मैं बोलता रहूंगा तो कंटिन्यू बोलूंगा, बीच में नहीं अटकना होगा कहीं भी। क्योंकि देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। ठीक है, साफ साफ बताते हैं हम। देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, तो खाली माध्यम है। इसलिए आप जितना बढ़िया हमें सपोर्ट करेंगे, इतना बढ़िया मजा आएगी आप। ठीक है, बाकी तो हम तो करते रहते हैं अपना काम। क्योंकि कोई एक डिस्टर्बेंस करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, सबको सुनाई नहीं देगा, इसके लिए हम ये करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा ओरा 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 कल के बोलते तो जा रहे हैं, लेकिन देखे तो सही किस तरीके से उसको देखना है वही। हाँ, तो दोस्तों चलिए उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं। आपको आज हमने बोला आज से पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, तो आज थोड़ा हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। देखिए, इसमें क्या है, अभी आप नए हैं, नए हैं, इसलिए देखो आप ये एक्सपेक्ट करें सब कुछ हमें हो जाए, ऐसा कभी भी होगा नहीं। और हो भी सकता है। इसमें क्या है, स्पिरिचुअल है, ध्यान करते हैं, परमात्मा की पूजा में उसके ऊपर विश्वास है, आप तुरंत ही सफल हो जाएंगे, जल्दी से आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी थोड़ी कोशिश करना है, हम आपको टेक्निक सारी सिखा देंगे। इसको थोड़े घर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी ये सारा का सारा मालूम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कैसे खुद का ऑरा देखना है वो हम आपको अभी सिखा देते हैं। तो ये ऑरा ऑरा तो बोलते जा, लेकिन ये है कैसे? तो दोस्तों, ये हमारे आसपास एकदम व्हाइट 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 कलर के रूप में ये पूरे का पूरा दिखता है। व्हाइट व्हाइट प्रकाश के रूप में पूरे का पूरा हमें दिखता है, और आप देख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। वो कंप्यूटर के मशीनों से ये तो चलो, समझे उसने दिया हमने मान लिया, लेकिन खुद ब खुद जो होता है ना, उसकी बात पूरी अलग है। अरे भाई, हमने अनुभव किया ना, खुद का अनुभव सबसे बड़ी बात है, वो एकदम रियल है। तो कोशिश करें, अपने हाथों से जो हो ना उस तरीके से आप करने की कोशिश करें, पूरा खुद सीखने की कोशिश करें, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। क्योंकि हमने लक्ष्य रखा है कि खुद के गुरु खुद बन जाना है। हम आपको इसी मार्ग के ऊपर ले जा रहे हैं कि आपको खुद का गुरु खुद बन जाना है, किसी के पैर नहीं पकड़ने। अब तक हमें क्या सिखाया? लोगों के पैर पकड़ना सिखाया, हम पैर नहीं पकड़ने को बोलेंगे कभी। वो खुद के गुरु खुद बन जाना है, समझ गए कि नहीं? तब तक नहीं बैठना है जब हम अपने गुरु खुद नहीं बन जाए। तो चलिए, एक टेक्निक हम आपको सिखाते हैं कि कैसे अपना पूरा को चेक करेंगे। ये हमारा अंगूठा, ये हमारा अंगूठा है, ठीक है। हाँ, थम्स अप। तो ये अंगूठा है, इस अंगूठे में ये नाखून रहता है हमारा, ये नाखून रहता है, ठीक है। और ये नाखून में नीचे की तरफ किसी किसी को चंद्रमा जैसा गिरेगा, किसी को चंद्रमा जैसा होता है, किसी को छोटा होता है, और किसी को नहीं भी होता है। कोई भी फिक्र नहीं करे, आपको नाखून नाखून जो है वहां पे आखिरी पॉइंट है ना, वहीं पे उसको पकड़ लेने का है। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो नाखून के आखिर में, जहाँ पे सीन और नाखून जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहां पे आपको वो पॉइंट पकड़ लेना है बीच में। आप ऐसे करके, आपकी छत के ऊपर व्हाइट कलर हो या दीवार के ऊपर व्हाइट कलर हो, ठीक है, इसकी तरफ आपको इतने, आपकी आंख है उसी लाइन में, आपको थोड़ी सी दूरी के ऊपर ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे रखना है, बहुत दूर भी नहीं, बहुत नजदीक भी नहीं, इस तरीके से। अरे मेरे को सुनो भाई, इधर सुनो ना, सुने बगैर क्या करोगे, इधर 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 करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट पकड़ना है। अब आप बताओ मेरे को, लो देख के बताओ, सुना तो है नहीं आपने? देखने लगे। तो ये पॉइंट पकड़ना, एक पॉइंट, आपको क्या करना है वो समझा देना। उसी पॉइंट के ऊपर नजर रखें। क्या करेंगे, यहाँ पे गलती करेंगे, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और आपको नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा।
आपको उसी पॉइंट को देखना है। अगर आप उसी पॉइंट को देखते रहेंगे तो नहीं, आप धीरे से अंदर से एक व्हाइट कलर का प्रकाश के अंगूठे से स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करके धीरे 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 करके बाहर निकलेगा। ठीक है, वो आपका हो रहा है। समझ में आ गया? अब आप बताए क्यों ऐसे करके देख रहे थे। अब देखो, अब सबको देखना है। हल्के से ऐसे करके आपकी आंखों की लाइन में सीधे अंगूठे को थोड़ी देर वहीं इसी पॉइंट के ऊपर देखे, बाहर देखने की कोशिश मत करें। रंजीता जी ने बहुत दूर रख लिया, थोड़ा ऐसे नजदीक रहो। सारे के सारे लोग कोशिश करें, मुझे देखने दो कौन कौन देख रहा है। ध्यान से देखने की कोशिश करें आप। हूबहू आपका ओरा दिखेगा धीरे से, एक लाइट जैसा भीतर की ओर से निकलेगा, थोड़ा सा स्प्रेड होना शुरू होगा। ऐसे करके आप देखना है। बाहर की ओर मत देखिए, बाहर की ओर देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। नाखून का वही पॉइंट के ऊपर आपका ध्यान रखना है। जैसे अर्जुन को जो पक्षी था, उसकी आंख के ऊपर ध्यान था ना, उसी तरीके से आपको वहीं पे फोकस करना है पूरा। पिताजी को थोड़ा अपना हाथ ऊपर रखना चाहिए, नीचे की ओर रखना है। को दिखा है वो हाथ खड़े करके रख दिए, हाँ नहीं दिखा है उसका बात कोई। क्या सोमंग जी को दिखा है की बात है। कमल जी को दिखा भाई। दिखा दीजिए। हाँ कमल जी को दिखा, स्वाति जी को दिखा, भैया है जी। भैया है। रामानंद जी को दिख गया, अच्छी बात है। दिखा है, अलका जी को दिख गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो और कौन है? कोशिश करें, कोशिश करेंगे तो जरूर से दिखेगा। और बाहर फोकस मत करें, वहीं पे रखें। हाँ जी गोश्त साहब क्या हुआ भाई, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा है सर। हाँ है, चलो रंजू जी को भी दिखा। दिख रहे हैं गुरु जी। नहीं दिखा, नहीं दिखा। अच्छा अच्छा, शिल्पा जी को भी दिखा, रंजीता जी को भी दिखा। चलिए, जिसको दिखा है वो हाथ खड़े कर दे, यानी हमें मालूम पड़ जाए। हाँ, काफी लोगों को तो दिखा है, काफी लोग हैं। मीनू जी को तुरंत दिखा, वाह भाई, मैं बोला ऐसे क्यों बैठी है वो, उनको दिखा है इसलिए बैठी थी। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। दिखा है दिखा है बीच दिखा में कनेक्शन गया था इसलिए सुना ही नहीं दिया। अंगूठे को देखना है, वो उतना तक समझा है। है। चलिए अच्छी बात है। देखिए कोई बात नहीं, हमारी तरफ देखे सारे लोग। दिखा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं दिखा है इसका मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहीं पे ही पूरा फोकस रखिए। नहीं दिखा, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनने बाहर की ओर देखना शुरू किया, यहाँ पे देखा इन्होंने। उनका ध्यान यहाँ पे था कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिखेगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा उससे आगे चलते हैं ना, इस बार दिखेगा आपको। जिनको नहीं दिखा ना उसको भी दिखेगा। अब मैं बताता हूँ, एक और टेक्निक बताता हूँ। ये अपना पूरा पंजा है हाथ का, ठीक है, पूरा पंजा है उसका हम देखेंगे। यहाँ पे पूरा आपको इस उंगलियों के आर पार आपको इस यहाँ पे दिखना शुरू होगा। लेकिन वहां देखेंगे कैसे, जैसे अपना हाथ है ना, तो यहाँ पे ये बीच वाली जो उंगली है, वहीं पे एक पॉइंट पकड़ लीजिए कोई भी एक। ठीक है, यहाँ पे सेकंड बड़ी वाली उंगली है, वहीं पे पकड़ लीजिए। तो वहीं पे आपको खाली वहीं पे ही देखना है, बाहर नहीं देखना है। और इसको ऐसे करके रखें, ऐसी उंगलियां फैला के ऐसे करके रखें, और वहीं पे ही देखिए, देखना धीरे 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 करके व्हाइट उसमें से आपका उरा दिखना शुरू होगा। चलिए कोशिश करें, बहुत दूर नहीं रखे, बहुत नजदीक नहीं रखे, ऐसे करके रखना है।
नहीं दिख रहा गुरुजी। कोशिश करो, थोड़ी देर के लिए रखना है, तुरंत थोड़ा, थोड़ी देर के लिए। ओके, वो दिखेगा ऑटोमेटिक, धीरे से बाहर की ओर फेड होगा सर ये। थोड़ा सा, थोड़ी सी रोशनी दिखती है क्या? मतलब ऐसे थोड़ा सा दिखा, वाइट। हाँ कोई बात, थोड़ी देर के लिए रखो, थोड़ा सा दिखा ना, दिखेगा। की बात है, थोड़ा सा भी दिखा वो बढ़िया सी बात है। राधा राधा राधा, के संग दिखा गुरुजी। दिखा, स्वाति थोड़ा जी सा को लाइट दिखा, हल्का, ऐसे हल्का चमक जी रहा। को। हाँ बस चमक ऐसे व्हाइट कलर दिखेगा आपको। हाँ जी। बाइट बाइट दिखाई दे रहा था। हाँ चलिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। जिन जिनको दिखा है हम्म। वो हाथ खड़ा करें। वैसे सर कमल जी थोड़ी को सी दिखा, एकदम ऐसे स्वाति लगा जी जैसे को पीछे से कोई दिखा। रोशनी निकल के आई चारों ओर, बस इतना इतना सा रोशनी, मतलब ऐसे। हाँ बस वही है। बराबर है, बराबर, इतना सा ही निकलेगा। बढ़िया है, हम्म। बहुत सारा निकालने के लिए तो अभी देर है आपको, बहुत सारा भी आएगा। सर पूरे पूरे पंजे में वाइट वाइट दिखाई दिया था, पूरे पंजे में। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो, अच्छी बात है। मीनू जी को दिखा इस बार, हो गया कि नहीं हो गया भाई? चलिए कोई बात नहीं है, दिखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दिखा है तो प्रैक्टिस करें, आपको प्रैक्टिस करना है। अब एक और, आपकी पूरी बॉडी का ऑरा देखने का भी हम आपको सिखा देते हैं। कैसे उसको देखोगे, कैसे उसको आप देखोगे, वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए, ये अपने, अभी आप खड़े होके मत भागना, हाँ इधर ही बैठे रहना, वो हम आपको बता देते हैं, वरना आप क्या करेंगे, अभी खड़े होंगे भागेंगे देखने के लिए, ऐसा मत करना, कल देख लेना। आपकी पूरी बॉडी का कैसे दिखेगा वो हम आपको बता देते हैं। क्या करने का है, जो आईना रहता है ना, उस आईने के सामने खड़े रह जाना है। हाँ, सबको आईना पसंद रहता है, तो आईने के सामने खड़े हो जाना। ठीक है, आईने के सामने खड़े होना है। या तो अपनी थर्ड आई के ऊपर पूरा फोकस करे, या तो अपने यहाँ पे गले में, यहाँ पे जो ये खंडा रहता है ना, कंठ के नीचे, वहीं पे आपको फोकस करना है बस। दो जगह के ऊपर आपको फोकस कर ले, या तो यहीं पे या तो यहीं पे। और ऐसे करके आप देखते जाएंगे, थोड़ी देर के बाद धीरे 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 करके आपके पूरे बॉडी के आपको ओरा मालूम पड़ता जाएगा, आपको मालूम पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना ओरा चेक कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपना पूरा चेक कर सकते हैं। और ये हर किसी का होता है, किसी भी चीज का लेंगे ना, आपके घर में टीवी हो तो टीवी का भी होगा, आपके कोई कोई भी बर्तन लिया तो उस बर्तन का भी होगा, हर चीज का होता है। और हर चीज में एनर्जी है, हर इंसान में, हर जीव में, हर पदार्थ में, हर जगह पे एनर्जी है। इसलिए तो हमारे यहाँ पे जो सारे लोग सीख रहे हैं ना, कोई बोलेगा हम तो यूं यूं किया टीवी शुरू हो गया, कोई बोला हमने यूं यूं किया वॉशिंग मशीन चल रहा था, कोई बोले हमने ये कर दिया हो गया ये ये सारे लोग करते रहते हैं। आपने एक्सपीरियंस वाले जो वीडियो रखते हैं हम, उसमें आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जैसे ही वो सीख गए और सीख के बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। कोई बोला हमारा वॉशिंग मशीन बंद हो गया, पूरा बंद हो गया था, चलता ही नहीं था, और हमने फिर यूं यूं करके किया, शुरू हो गया। कोई बोलेगा टीवी बंद था, यूं यूं किया, शुरू हो गया। बोलेगा फोन में पानी घुस गया था, शुरू हो गया। ठीक है, तो सब जगह पे ये कार्य करता है, लिविंग नॉन लिविंग, सारी चीजों के ऊपर ये कार्य करता है। ठीक है, तो रेकी हर जगह पे, क्योंकि कण कण में परमात्मा का वास है। और रेकी क्या है, परमात्मा की ऊर्जा है। तो नेचुरली सब जगह पे ये कार्य करेगी ही करेगी। ठीक है, चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे बढ़िया से। पढ़े करें तो मालूम पड़े, हाँ। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए हैं, अच्छी बात है। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं।
आप लोगों ने अपने पास कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। हाँ, कॉपी पेन रखा होगा आपने अपने पास। नहीं रखा है तो कोई बात नहीं है, रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा आदत डाल के रखिए कि कॉपी पेन हमेशा अपने पास रखिए, जिसमें आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपके जानकारी के लिए है, उसको आपको लिख लेना चाहिए, हम ये समझते हैं। ठीक है, कॉपी पेन रखिए। अब हम सिंबल की ओर चल रहे हैं, हम सिंबल को सीखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिंबल क्या है उसका हम समझ लेंगे। दोस्तों, सिंबल यानी क्या? दोस्तों, सिंबल यानी क्या? जैसे हम एक सिंबल का नाम लेते हैं, आप तुरंत ही समझ जाओगे। हम्म, ओम। हमने क्या बोला? ओम। जैसे ही हमने ओम बोला, आपको तुरंत आपके माइंड ने क्या किया? ओम का पिक्चर मानो आपके सामने फ्लैश हो गया हो, इस तरीके से आपको तुरंत उससे जुड़ गए, आपका कनेक्शन उससे हो गया। हुआ कि नहीं? तुरंत एक पवित्र वाला भाव आपके भीतर आना शुरू हो गया, एक पवित्र भाव आपके भीतर जग जाता है, क्योंकि उस सिंबल के साथ हमारी सारी एनर्जी जुड़ी हुई है। हमें मालूम है ओम यानी सर्व, पूरा ब्रह्मांड में ओम से ही है। नासो ने भी, नासा था, उसने भी चेक किया तो पूरे ब्रह्मांड में ओम की ही ध्वनि उठ रही है। ठीक है, पूरा स्वीकार किया हुआ है। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर रखा हुआ है। आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि सबने एक्सेप्ट किया। ओम यानी सर्व, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। तो हमने जैसे ही ओम का नाम लिया या ओम का बारे में हमने सोचा, हमारी एक एनर्जी इस एक दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ओम क्या है? सिंबल है। दोस्तों, ओम नहीं, आपके घर में आप जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसका क्या रखते हैं? कोई फोटो रखते हैं या तो कोई स्टेच्यू रखते हैं कि नहीं? कोई फोटो रखेंगे या तो कोई स्टेच्यू रखेंगे, सारे के सारे लोग। और हमारी क्या है? हमारी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। तो ये फोटो रखा है या स्टेच्यू रखा है, वो क्या है? सिंबल ही तो है। ये दुर्गा माँ है, ये शंकर भगवान है, ये हनुमान जी है, ये जीसस है, जो भी आप जिसको भी मानते हैं भाई, ऊर्जा तो सारी एक ही है। ये अलग अलग नाम है, समाई एक में है। सारी ऊर्जा एक में ही समाई है। समझ गए? तो ये सारे के सारे सिंबल ही है दोस्तों। सिंबल यानी एक गजब की ऊर्जा है। लाखों मंत्र जैसे हम जाप करते हैं और उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो एक सिंबल में हो जाती है, एक सिंबल में होती है। ऋषि मुनियों ने भी बहुत सारे सिंबल इस तरीके से हमारे बनाए, जैसे स्वस्तिक बनाया हुआ है, ओम बनाया हुआ है, श्री यंत्र बनाए हुए हैं, अलग अलग बहुत सारे यंत्र बनाए हुए हैं। ये सारे क्या है? यही तो है, सिंबल है। ठीक है, तो दोस्तों, सिंबल यानी क्या? एक ऊर्जा, एक एक सर्वोपरि ऊर्जा है, गजब की एक ऊर्जा है। जैसे आप बनाओगे, तुरंत उस ऊर्जा के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने आपको बोल दिया व्हाट्सएप, हाँ? आपको तुरंत याद आएगा व्हाट्सएप यानी मोबाइल में सबसे आखिर में आएगा। हाँ, उसका हरा हरा कलर का लोगो होगा, उसके अंदर एक फोन लगाया होगा ऐसे करके, को मालूम पड़ गया ना तुरंत व्हाट्सएप यानी क्या। जैसे नाम लिया व्हाट्सएप, को मालूम पड़ेगा हरा हरा लोगो आता है, और उसमें क्या होता है? आजकल तो पैसे भी इधर उधर कर सकते हैं व्हाट्सएप से। दूसरा, एक फाइल दूसरे मोबाइल में कहीं पे भेजनी हो तो भेज सकते हैं, फोटो मंगवा सकते हैं। आजकल तो स्टेटस लगते रहते हैं। हाँ, भले अपना कोई स्टेटस नहीं रहे लेकिन स्टेटस लग जाता है। तो स्टेटस लगते रहते हैं। वो क्या लगते हैं, ऐसे ऐसे फोटो बदलते रहते हैं, डीपी क्या बोलते हैं उसको, वो डीपी बदलते रहते हैं। बहुत कुछ चलता रहता है। फिर कॉल के ऊपर सामने सामने बात कर सकते हैं, बहुत सारा फ्यूचर का है। वो सारे का सारा फ्यूचर, जैसे हमने एक नाम लिया व्हाट्सएप, एक नाम लेने से सीधी वो एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये है सिंबल। जैसे ही आप उस सिंबल को बनाओगे, जैसे उस सिंबल का आप नाम लोगे, आपको उस एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा। और नया नहीं है, आपके भीतर पड़ा हुआ है, तो सारे सिंबल आपके भीतर है।
इसलिए तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। पूर्व जन्म में आपने जहां से आपकी यात्रा अधूरी छोड़ी थी ना, वहीं से यात्रा शुरू हो रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जहाँ पे आपने यात्रा अधूरी छोड़ दी थी, हाँ, एक समय ही रहता है, इस शरीर का भी एक लिमिटेशन है। लेकिन हमने जो ज्ञान लिया था और जिस ज्ञान से हमने अधूरी यात्रा छोड़ी थी, वहीं से आज हमने शुरू कर दी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम जो बोल रहे हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपके भीतर पड़ा है, उसको ही हम बता रहे हैं। ठीक है। तो आज आपने जहां से यात्रा अधूरी छोड़ी थी, वही हम सीख रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इसी जन्म में खत्म कर ले। हाँ? बार बार आना है क्या? बार बार जाना है, आना है, जाना है क्या? आना जाना नहीं है ना? मजे में रहना है ना? इसी को ही हमें आखिरी बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है। और ये बनता है, ये होता है। ये कल का क्लास खत्म होने के बाद हम समझाएंगे, क्योंकि हमारा क्लास तो रोज चलता है। अभी क्या है, 1 2 3 तारीख को ये सीखने का, लर्निंग का क्लास चल रहा है। इसलिए हम यहाँ पे वो वाली बात नहीं करेंगे, वरना ये क्लास ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो मेरे 2 2 घंटे का है। उसमें तो बोलना शुरू करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएगा ये अपने को सीखना। इसलिए 4 तारीख से फिर वही हम सीखने वाले हैं। तो सारे लोगों को ये चिंता नहीं करनी है, अपने को बहुत कुछ अभी आगे सीखना है। तो दोस्तों, सिंबल है, एक अद्भुत ऊर्जा है। जैसे ही हम उसका नाम लेते हैं, उसको बनाते हैं, उसके साथ हमारा एक कनेक्शन हो जाता है। और सीधे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड की तरफ, और ब्रह्मांड से सीधे जिसकी तरफ जाना होता है, जहां पे आपको जिसकी हीलिंग करनी है, उससे उसका कनेक्ट हो जाता है, और एक ही सेकंड में होता है। इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी वो इंसान कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन वो धीरे धीरे करके आप सीखेंगे। पहले हम अपने आसपास वालों का करेंगे, अपने सामने आएंगे करेंगे। बाद में हम कहीं पे दूर होंगे उसका भी करेंगे। फिर हम कहीं पे भी ब्रह्मांड में कहीं पे भी हो करेंगे। ये सबसे हमारा कनेक्शन है, और एक सेकंड में होता है। ठीक है। तो ये सारा हमें सीखना है। तो चलिए, आज का हमारा पहला सिंबल है चौकुरे। आज का हमारा पहला सिंबल है चौकुरे। हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बनाएंगे, आपके ग्रुप में हमने भेज दिया है। ठीक है। यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर बनाएंगे। कोई भी अपने मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आपको नहीं बनाना है। वो नोट पेन लेके बैठे हैं, वहीं पे ही आपको बनाना है। स्क्रीन के ऊपर कोई भी नहीं बनाएगा, क्योंकि वहां पे आप बनाएंगे, दूसरे लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं लेके कुछ भी बैठे हैं, शांति से बैठना है। उसको खाली आपको देखना है, देखने मात्र से भी आपको आ जाएगा। चलिए, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहला सिंबल आज का चौकोरे। तो पहले हमें एक 7 बनाना है। 7 बना के हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज राउंड घुमाना है। एक बार, 2 बार, 3 बार, और ये 3.5, बस। ये हो गया चौकूरे। सबसे पहले हम देखो, फिर से एक बार मैं बनाता हूँ। 7 बनाएंगे। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3.5। 7 बनाए। कोई भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाए, हमने आपको बोला था। किसने बनाया ये? ये स्क्रीन के ऊपर कोई नहीं बनाया, क्योंकि इसका होगा किसी को। तो आपने देखा चौकुरे, इस सिंबल का नाम है चौकुरे।
इसको रेकी में सिंबल नंबर 1 कहा जाता है। एक नंबर का सिंबल, सिंबल नंबर 1। दूसरा, इसको पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। पावर सिंबल के नाम से भी इसको जाना है। बोल, अगर आपको कहा जाए एक नंबर का सिंबल बनाना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? चौकुरे। पावर सिंबल का यहाँ पे हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे ये चौकुरे सिंबल बनाने को कह रहे हैं। हर जगह पे ये चौकुरे सिंबल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर जगह पे इसका यूज आएगा तरीके में। ठीक है। तो सबसे पहला आज हमने जो सिंबल सीखा है वो है चौकुरे। इसको हमें सबसे पहले ऐसे आंखें बंद करनी है, इसे हवा में बनाना है। पहले आपने नोटबुक में बना लिया, 8-10 बार नोटबुक में बना लीजिए फटाफट से, ऐसे करके बनाइए। 8-10 बार नोटबुक में बना लेना है। फिर हमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आंखों को बंद कर देना है, और 2 उंगली, सिंबल कैसे बनते हैं इधर देखिए। पहले 2 उंगली से 5 उंगली इकट्ठा करके, या फिर पूरे पंजे से। 3 तरीके से आप सिंबल को बना सकते हैं। ऐसे करके आपको बनाना है 7, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1, 2 और 3। एक बार सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऐसे करके बनाना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, आंखें बंद करके बनाना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऐसे करके बनाते जाएं। 3-3 बार नाम लेते जाएं, बोलना है सबको चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सारे के सारे लोग बनाने की कोशिश करें। हाँ सुधा जी बनाए, क्यों बैठे हैं भाई? चौकुरे सिंबल बनाना है, दोनों ऐसे करके बनाए। बनाओ। अरे हाँ। उंगली से ऐसे हवा में बनाओ। ओके। हाँ। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चलिए, अब हमने ये हवा में बनाया। अब हमें एक थर्ड आई से भी बनाना है। यहाँ पे 2 आंखों के बीच में हमारी थर्ड आई है, आज्ञा चक्र के ऊपर। तो यहाँ से हमें आंखें बंद करनी है और ऐसे करके बनाएंगे थोड़े से पूरे चौकुरे चौकुरे। विजुलाइज कर सकते हैं उसको, महसूस भी कर सकते हैं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, कोशिश करना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सारे के सारे लोग कढ़ाई से भी बनाए। चौकुरे 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 बोलते भी जाएं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आंखें बंद रखना है, कढ़ाई से बनाना है। आंखें बंद रखे, कढ़ाई से बनाते जाए। तो जाए, थोड़ा सा इस चौकुरे सिंबल के बारे में हम समझ लेते हैं। दोस्तों, ये चौकुरे सिंबल, इसका कलर रहेगा व्हाइट। इसका कलर रहेगा व्हाइट। जब भी हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे तो इसको हम व्हाइट 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 कलर में हम देखेंगे। इसका कलर रहता है व्हाइट कलर। जहाँ पे भी हमने बनाया पूरे का पूरा वहां पे व्हाइट 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 कलर का हमें प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। चौकोरे सिंबल बनाने का जहाँ पे हमने बनाया, उसका मतलब ये होता है, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। जहाँ पे भी हमने चौकोरे सिंबल बनाया, उसका मतलब ये रहता है, हे दिव्य शक्ति,
हे दिव्य ऊर्जा, कृपया यहाँ पे स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। जैसे ही आपने चौकोरे सिंबल बनाया, वहां पे एक परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, रेखी ऊर्जा वहां पे स्थापित होना शुरू हो जाएगी। और उसको जो जहां पे आपने बनाया वहां पे ऊर्जा एकदम बढ़ जाएगी। पूरी व्हाइट 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 कलर में वहां की ऊर्जा रूपांतरित होना शुरू हो जाएगी। तो पूरे का ये मतलब है कि ये दिव्य ऊर्जा यहाँ पे स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। ठीक है। अब ये कार्य क्या करते हैं? तो पूरे सिंबल कार्य क्या करता है? सबसे पहला, जो जहां पे भी आपने बनाया वहां पे ऊर्जा को बढ़ा देता है, यानी कि पावर को इंप्रूवमेंट करता है, ऊर्जा को बढ़ा देता है वहां की। सबसे पहला कार्य उसका पावर को इंप्रूवमेंट करना, ऊर्जा को बढ़ा देना। दूसरा, वहां पे क्लीनिंग कर देना, यानी कि वहां पे नेगेटिव ऊर्जा रहेगी उसको एकदम शुद्ध कर देता है, शुद्धिकरण कर देता है। उसका तीसरा कार्य है प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा। जहां पे भी आप बनाएंगे वहां पे वो प्रोटेक्ट करेगा। और चौथा कार्य है लॉक कर देना, सील कर देना। जहां पे आपने किसी की हीलिंग की, उसके बाद आखिर में जब आप चौखूरे बनाएंगे तो बोलेंगे लॉक लॉक लॉक। तो वही की जो आपने पूरी उसको जो हीलिंग की है वो लगातार यूं ही चलती रहेगी, वो इंसान प्रोटेक्ट रहेगा। ये चार तरीके का उसका कार्य रहता है। और चौक दो तरीके से होते हैं, एक है रेगुलर वाला चौकुरे और एक होता है लॉन्ग चौकुरे। चौकुरे के दो प्रकार है, एक है रेगुलर चौकुरे और दूसरा होता है लॉन्ग चौकुरे। ठीक है। एक है रेगुलर चौकुरे जो अभी हमने सीखा, और दूसरा होता है लॉन्ग चौकुरे। दोनों का कार्य सेम ही है, दोनों का कार्य सेम ही है। लेकिन लॉन्ग चौकुरे ये हम वास्तु में यूज कर सकते हैं, अपने घर की ऊर्जा बढ़ाने में उसका कार्य कर सकते हैं। आप उसका कोई लंबी लंबी मशीनरी, लंबी लंबी जगहों पे जहाँ पे ऊर्जा बढ़ानी होती है वहां पे कौन सा चौकुरे यूज होगा? लॉन्ग चौकुरे। उसका वहां पे लॉन्ग चौकुरे का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। एक बार देख लेते हैं लॉन्ग चौकुरे कैसे बनता है। अब एक बार सीख लेते हैं लॉन्ग चौकुरे कैसे बनता है। इस करके स्प्रिंग के जैसे इसको लेते जाना है बस। जैसे स्प्रिंग होती है इस तरीके से उसको बनाते जाएंगे। ये होता है लॉन्ग चौकोर। ठीक है। स्प्रिंग की तरीके से उसको बनाते जाए। पहले नोटबुक में बना ले, 5-10 बार नोटबुक में बना ले आप। ये है लॉन्ग चौकोर। है लॉन्ग चौकोर। कार्य सेम ही रहता है, सारा का सारा कार्य सेम रहेगा। इसको ऐसे करके लंबा बनाने का रहता है लॉन्ग चौकोरे को। ठीक है। मानो आपका घर का शुद्धिकरण करना है, तो आपको जो हमारे घर के चार कोने रहते हैं वो बहुत ही लंबे रहते हैं, तो ऊपर से लेके नीचे तक हम ऐसे 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 करके उसको करते जाएंगे। क्या होगा? एक बढ़िया सा हमारा कोना है वो एकदम ऊर्जान्वित हो जाएगा। दीवारें होंगी उसके ऊपर हम राउंड वाला चौकोरे बनाएंगे, रेगुलर वाला, जिससे क्या होगा? हमारे दीवारें ऊर्जान्वित हो जाएगी। चारों के चारों कोनों में लॉन्ग चौकोरे बनाए, चारों के चारों दीवारों पे ऊपर रेगुलर चौकोरे बनाए, और बीच में खड़े रह के बढ़िया सा दोनों हाथ ऐसे करके हिलिंग लेंगे तो आपका पूरे का पूरा कमरा, आपका पूरे का पूरा घर ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो जाएगा। जो भी आपका बोलते हैं ना वास्तु दोष है, ये दोष है, वो है, नेगेटिविटी सारी की सारी वो दूर हो जाएगी।
सारा का सारा आपका कमरा है, आपका घर है, पूरे का पूरा ऊर्जान्वित हो जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा आपका कमरा ऊर्जान्वित होगा। ये है लौंग चौकोरे। कार्य रहेंगे सेम टू सेम, सबके सब कार्य वही के वही रहेंगे। एक और सिंबल है, उस सिंबल को हम अब सीखते हैं। सिंबल का नाम है टे टे टी। सिंबल का नाम है टे टे टी। बहुत ही सरल है, बनाते हैं आप बार बार। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर किसी को नहीं छूना है, नहीं बनाना है, फिर क्यों बना रहे हैं भाई? छोटे बच्चे की तरह करते हैं। एक हमें ट्रायंगल बनाना है, दूसरा एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे और एक ट्रायंगल नीचे से हम बनाएंगे। ये हो गया सेहे की। ये सिंबल है सेहे की। सिंबल रहता है सेहे की। ठीक है, ये सिंबल रहेगा सेहे की। आपने किसी ने रेकी सीखा हुआ होगा, तो किसी ने और एक तरीके से भी शेकी बनाना सीखा होगा। तो आपको उस तरीके से अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से भी शेकी बना सकते हैं। आपको जैसे भी अच्छा लगता है उस तरीके से आपको शेकी सिंबल बना सकते हैं। इस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है, बढ़िया है। तो चलिए, आपको जैसे भी, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसे करके ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो बनाना है बढ़िया से। और इसको क्या करेंगे, अब चलते फिरते घर में घूमते हुए बनाएंगे ना, तो आपको जुबानी याद रह जाएगा। आपको जुबानी याद रह जाएगा, ये बढ़िया से सीख जाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, इतना सा है, बाकी कुछ भी नहीं है। एकदम सरल है, रेकी सीखना एकदम सरल है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। लेकिन ध्यान से, नटखट बन के नहीं। ठीक है, नटखट बन के नहीं सीखा जा सकता, इसको ध्यान से सीखना पड़ेगा। चलिए, तो ये है सेह की सिंबल। किसी ने और एक सेकी आते हैं उस तरीके से सीखा होगा, तो वो जापानीज लैंग्वेज में है। वहां पे इस तरीके, आपको दोनों में जिस तरीके से अच्छा लगे आप सीख सकते हैं। दोनों ही तरीके हम बता दें, लेकिन कोई ऐसे ऐसे करके बीच में बना रहा है, इसलिए फिर हम भी चलो छोड़ो। जितना आप आगे पीछे करोगे हमारे वहां से ऐसे ही होता चला जाए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही बनाए, जैसे हमने दो ट्रायंगल बनाए। ये क्या है, सेकी सिंबल क्या है, ऊर्जा को बैलेंस करता है। क्या करता है, ऊर्जा को बैलेंस करता है। जहाँ पे हमने कपूरे से ऊर्जा को बढ़ाया, तो ऊर्जा क्या रहेगी, कम ज्यादा हर एक जगह पे होगी। तो ये जब हम सेकी सिंबल बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऊर्जा को बैलेंस करेगा। ये ऊर्जा को बैलेंस करता है। जहाँ पे भी ज्यादा कम जो भी हुआ होगा,
तो सभी जगह पे एकदम वो बैलेंस कर देगी जी। हम सारा का सारा आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये ऊर्जा का बैलेंस करती है। ऐसे देखो तो ये शंकर पार्वती जी की दिव्य ऊर्जा है। से की सिंबल शंकर पार्वती जी की ये दिव्य ऊर्जा है। ठीक है। तो ये बढ़िया सी से की सिंबल को हमें बनाना पड़ता है। तीव्र शक्ति का इसको मिलन यानी कि उसका सिंबल कहा जाता है। चाइना में इसको यीन और यांग कहा जाता है। आकाश और पृथ्वी का भी इसको सिंबल कहा जाता है, यानी कि एक बैलेंस करने वाली ऊर्जा है इन शॉर्ट। और इसका कलर कौन सा रहेगा? पिंक कलर। कलर कौन सा रहेगा? पिंक। जब भी हम इस सिंबल को बनाएंगे तो पिंक कलर की ऊर्जा को देखेंगे, बैलेंस होती हुई ऊर्जा देखेंगे। इसका एक काम है बैलेंस कर देना। आपको अजीब सा लगेगा, हमारे सारे लोग जो सीखे हुए हैं ना, वो कहीं पे भी झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सीधे दूर खड़े खड़े ऐसे सिंबल डाल देते हैं, सारा शांत हो जाता है। 2 ही मिनट में शांत। कोई भी परिस्थितियां आई और ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, 2 ही मिनट में सारे के सारे लोग शांत हो जाते हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। अब उनको सुनना चाहेंगे तो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त नहीं है। पहले हम थोड़ा इसको को समझा देते हैं, बाद में उनको मौका देंगे, भाई आप बताओ आप कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी हमने बोल दिया तो फिर समय चला जाएगा। तो दोस्तों चलिए, हम पहले थोड़ी देर के लिए, जैसे 2 उंगली से हमने बनाया था ना शेख की सिंबल, इस तरीके से सिंबल को बना लेते हैं। बोलना है शेखी शेखी शेखी। आंखें बंद करके बनाते जाएं और बोलते जाएं शेखी शेखी शेखी। इसको पिंक कलर में हम हमेशा विजुलाइज करेंगे। कौन से कलर में? पिंक कलर में। इसको बैलेंस की ऊर्जा कही जाती है। जी बढ़िया, सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया बना रहे हैं। थर्ड आई से भी बना ले। यहाँ पे 2 आंखों के बीच में थर्ड आई है। थर्ड आई से भी बनाए। एक बार बनाना है, 3 3 बार नाम लेना है। एक बार बनाना है, 3 बार नाम लेना है। गुरुजी ऐसे मानसिक रूप से बनाएंगे आप आगे से? हाँ बस ऐसे ही बनाते जाओ बस। किसी को दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, किसी को कैसे लगेगा, हाँ बहुत हो गया। ठीक है, तो बनाना है, बनाओ। धीरे 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 करके ये सारा होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। बनाओ सारे के सारे लोग चढ़ाई से। रुक जाए अब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया एक बार सिंबल बनाना है, 3 बार नाम लेना है। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न उपस्थित होना चाहिए, ऐसा क्यों? आंखें हमेशा कोई भी बनाएंगे, हीलिंग करेंगे, आंखें हमेशा बंद ही रखना है। ठीक है। तो आपको एक प्रश्न उपस्थित होना चाहिए कि हमने बोला एक बार सिंबल बनाए, 3 बार नाम लेना है। तो आपको प्रश्न उपस्थित होना, 3 बार क्यों? ठीक है नहीं? तो दोस्तों 3 बार इसलिए हमें बोलना है कि हमारा ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा बहरा है, सुनता नहीं है जल्दी। और अगर एक बार सुन लेता है तो वो करके रहता है। हाँ? फिर किसी की नहीं सुनता है। और इसको सुनने के लिए हमें लगातार बोलते जाना पड़ेगा। समझेंगे नहीं? इसलिए 3 बार तो हमने बोला, लेकिन लगातार बोलते हैं चुकुरे 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 सुधो 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 सुधो। ठीक है। यानी क्या होगा, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो समझेगा यार ये तो आज पागल हो गया लगता है, ये तो आज पागल हो गया लगता है, इसलिए वो शांत होके बैठ जाएगा चुपचाप। अब वो
ठिकाने पे आएगा तब मैं उसके साथ बात करूंगा। तो ये शांत होकर बैठ जाएगा, और सारे जो हम प्रोसेस करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ कनेक्ट रहेगी। जब सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ कनेक्ट रहेगा तो होगा ये कि सीधे ये ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट है। सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन सीधा हमारे ब्रह्मांड के साथ है, और सीधे का सीधा वो होना शुरू हो जाए। क्लियर? साइंस है। इसलिए हमें कोई भी सिंबल, कोई भी अफर्मेशन, जो भी हम बोलते जाएंगे, जो हमें चाहिए उसको हमें लगातार बोलते जाना है। समझ में आया? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, भले हमें पागल कहे, कहने दो पागल, लेकिन हमें बोलते जाना है। आपको जो चाहिए कमरा बंद कर करके जोर जोर से बोलें, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब मिल जाएगा तो सारे लोग देखते रह जाएंगे, यार ये तो देखो। और जिसको सबने पागल कहा ना, वही कुछ कर पाया, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाया। तो अभी आपके घर में अड़ोस पड़ोस में आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड जो भी होगा ना, वो आपको पागल कहेंगे अभी 3-4 महीने के लिए। कहने दो, कोई चिंता मत करो, पागल बन जाओ, अपना कार्य करते रहो। होने वाला ये है कि वही लोग बोलेंगे इधर, ये देखो ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक करो ना, ये हो रहा है ठीक करो ना, वही लोग आके आपको फिर कहने वाले हैं। समझ में आ गया? इसलिए थोड़े समय के लिए साइलेंट रह जाओ, किसी का भी मत सुनो। 3-4 महीने साइलेंट। कछुए को देखा है आपने कैसे अपने आप को ऐसे करके छुपा लेता है? इसी तरीके से अपने आप को अपने भीतर हमें रख लेना है 3-4 महीने के लिए। जैसे कि छोटा सा पौधा रहता है, हम छोटे से पौधे हैं अभी, समझो, पानी के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। हम अभी एक छोटे से पौधे हैं, अभी बीज से निकले हैं, इतने पौधे बने हैं। अब इतने पौधे हैं तो क्या करेगी वो, भेड़ बकरी आएंगे तो ऐसे खाएगी, हमारे पत्ते खा जाएगी, सब कुछ खा जाएगी। अब उस समय हम उस भेड़ बकरी से ऐसे सामने लड़ने के लिए जाएंगे तो क्या करेगी वो, ऐसे करके हमें जमीन से ही उखाड़ फेंकेगी, बाहर करके खा जाएगी, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है? पौधा क्या करेगा? चुपचाप रहेगा, भाई खा ले, अभी मेरा वक्त नहीं आया, खा ले। लेकिन धीरे धीरे करके समय चलते हुए क्या होगा, वही पौधा बड़ा 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 होके बड़ा सा पेड़ हो जाता है, और उसकी बड़ी सी शाखाएं निकल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? और वही शाखाओं के नीचे कौन आके बैठता है? वही भेड़ बकरियां, जो उसको पत्ते समझ में खा जाती थी, वही भेड़ बकरी उसकी छाव में आके ऐसे करके बैठती है कि नहीं? तो जब तक हम बड़े से पेड़ नहीं बन जाते हैं, तब तक साइलेंट रहो, चुप रहो, वरना आपकी यात्राओं को अधूरा छूट जाएगा। ठीक है? साइलेंट रहना है, अपने लक्ष्य को तय करें, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर चलना है हमें। समझ में आ गया? देखो हमने आपको सारी बात क्लियर समझा दी है, इसलिए साइलेंट रह के अपनी यात्रा को करना शुरू कर दे। कोई भी मैसेज ना लिखिए प्लीज, हम सवाल बोलेंगे, आपको सवाल पूछना है तो क्योंकि आप कुछ लिखेंगे तो मेरा ध्यान वहीं पे जाएगा पढ़ने में। ठीक है? तो नहीं लिखे, किसने लिखा पेट बड़ा ही है, सब जाएगा। चिंता मत करो, सारी चीजें दूर करने के लिए तो इधर आप जुड़े हुए हो, तो सब कुछ बढ़िया होगा। है नहीं? कुछ लिखे नहीं, आपके सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे यहाँ। तो ये हमें करना है। ठीक है? तो ये हमने सिंबल सीखे, चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे, ठीक ही। अब आप समझेंगे 3 सिंबल जो आपके पास है, 3 सिंबल से आप चाहो वो कार्य कर सकते हो, चाहे वो कार्य कर सकते हो, चाहे वो हीलिंग कर सकते हो। आप में इतनी ताकत है, कल आपका इसका शक्तिपात भी हो जाएगा। कल ये सिंबल का आपका शक्तिपात भी हो ही जाएगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। आप बढ़िया से सब कुछ कर सके। ठीक है? दूसरी जगह पे आपको बोला जाएगा आप तीसरे लेवल या चौथे लेवल या इसके बाद आप हीलिंग कर सकते हो, वरना आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ही होगा। हम बोलते कुछ भी नहीं होगा, हम क्या कहते हैं आपको, कुछ भी नहीं होगा, आप करो हीलिंग। क्योंकि देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, हम क्या है, माध्यम है। समझ में आ गया? और माध्यम को कुछ भी नहीं होता है। पानी की टंकी अपनी छत के ऊपर रखी हुई है, क्या है, पानी की टंकी
अपने छत के ऊपर रखी हुई है, सीधी पाइप आ रही है, नीचे नल लगा हुआ है, और नल के नीचे एक बकेट रखी हुई है, गड़ा रखा हुआ है। जब नल ओपन करेंगे तो पानी सीधा कहाँ पे जाएगा? घड़े में जाएगा कि नहीं? अच्छा, वो घड़ा क्या करेगा? खुद उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? घड़ा भरेगा क्या? अच्छा, अब ऊपर से पानी, टंकी से पानी नीचे आके घड़े में गया, इसमें बोलिए पाइप को क्या लेना देना भाई? कुछ भी उसको टेंशन है? तो हम क्या है? पाइप है। तो हमें कोई फिक्र नहीं करनी है। आज तक आपने जो सुना होगा, इनको कुछ करेंगे तो हम में आ जाएगा, हम में आ जाता है, हमको लगता है ऐसा कुछ भी आज तक ना हुआ है ना हो। ये सारा गलत फहमी है। आपको डराया गया है, आपको समझो ना एक तरीके से डरपोक बनाया गया है। इसके लिए काफी लोगों ने इसकी यात्रा छोड़ दी, और हमारे पास तो बहुत सारे केस आते हैं। इससे हमने सीखा था, इन्होंने फिर हमें बहुत लोगों ने बोला, फिर हम घबरा गए, हमने अटक गए। कभी भी कुछ होगा नहीं। अब मुझे बताएं, ऊपर से टंकी का आने वाला पानी फिर से वापस जाने दोगे क्या? पाइप में जाएगा क्या? आपको क्या फिक्र है? आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। और कल तो आपका शक्तिपात हो जाएगा, फिर क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप क्या बन जाओगे? 440 वोल्ट है, सुना है मना। अगर किसी ने गलती से आपको छू लिया तो उसको परेशान होना पड़ेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, क्या याद रखना है? 440 वोल्ट है, छूना है मना, बस। और हमेशा आपको यही बोलते हैं, हम 440 वोल्ट के बल्ब बच जाओगे, आपको कोई नहीं छू सकता। अच्छा, आप 440 वोल्ट के बल्ब हो, ठीक है, और वहां पे आपको एक छोटी सी एलईडी आपके सामने आके जलेगी, तो क्या किसकी रोशनी ज्यादा होगी, आपकी होगी या उसकी? उसकी रोशनी कोई मायने रखती है क्या? तो ये नेगेटिव एनर्जी इतनी छोटी सी ऊर्जा है, समझ लो मेरी बात को। फिर आपको किसका डर है भाई? किसका डर है? हमें क्यों डरना है? तो ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये नेगेटिव ऊर्जाएं, ये ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ इतनी छोटी छोटी ऊर्जा है, समझ गए कि नहीं? तो कोई भी डरने वाली बात है ही नहीं। आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आपका हाथ हमेशा यूं ही रहेगा, आप देने वाले हो। आज से आपको परमात्मा ने राजा बना दिया है, तो आपको राजा के जैसा जीवन जीना है, क्या तो फिर ओए माय, ये आपको तय कर लेना है। ये आपको तय कर लेना है। हमें राजा बन के जीना है, समझे कि नहीं? हमें परमात्मा ने चुना है, हम राजा है भाई। परमात्मा के हम पुत्र हैं, परमात्मा की हम पुत्री है। तो हमें क्यों डर है जब हमारा हाथ उन्होंने पकड़ लिया? क्लियर? पर आपको अभी बता देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले जाएंगे, आपकी ताकत हो तो मुझे करके बता दे। मैं आपको बोलूंगा आपके हाथ ऊपर टिका के रख लेना, देखो आपके किसी के भी हाथ ऊपर टिकेंगे तो मेरे को बताना। किसी की ताकत नहीं है आपके हाथ ऊपर टिकेंगे। अभी प्रैक्टिकल की तरफ हम चलते। कल हमने आपको बोला था, आज आपको परमात्मा की ऊर्जा 24 घंटे आपके ऊपर बरसती है, और उसका आपको हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, उसको आपको हम महसूस करवाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको सही से करना पड़ेगा। सही से करोगे तो ये सारा आपको मालूम पड़ेगा, नहीं करोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपने कोरा देखने में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी तरीके से बाकी सारा कार्य हो तो रहा ही है। सारा कार्य हो तो रहा ही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ढंग से उसको करना पड़ेगा, बढ़िया से उसको करना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं इस तरीके से आप इस प्रोसेस को करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। 24 घंटे हमारे ऊपर कृपा बरसा रहा है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं। तो क्या आप उसको महसूस करना चाहोगे? तो चलिए पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर हम चलते हैं उसकी तरफ।
चलिए दोस्तों, इस प्रोसेस में हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। परमात्मा की ऊर्जा चौबीसों घंटे हमारे ऊपर कृपा बरसा रही है, चौबीसों घंटे परमात्मा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं। तो इसका हम आपको लाइव प्रैक्टिकल आज हम करवा देते हैं, जिसको आप हमेशा मालूम नहीं, अरे यार क्या कृपा है परमात्मा, लेकिन हम ही नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, उसकी ऊर्जा चौबीसों घंटे आपके ऊपर बरस रही है। दोस्तों, आपको करना क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे आपको बढ़िया से आजकल तो सेल्फी लेना अच्छा लगता है, फटाफट फटाफट जहाँ पे देखो मोबाइल से ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना सब कुछ। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे आपके सामने आएगा तो क्या करेंगे, यो 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 ऐसे करके पोज बनाते हैं आप बढ़िया बढ़िया से कुछ। ठीक है, कमल जी तो बेचारे मालूम नहीं क्या परेशानी है, हंसते रहो। हंसना है, हाँ, हमारे दांत हमेशा दिखने चाहिए। कोलगेट हमेशा हमें लगा के आना है, एकदम चमकते हुए दांत हमेशा दिखते रहना चाहिए। तो देखिए, नहीं होते ऐसे खाली खाली करें आप तो बस चलेगा। नकली नकली हंसोगे तो भी असली हो जाएगा, एक दिन आप फिर अपने स्वभाव में रहना सीख जाएंगे। चलिए, मैं आपको सिखा देता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर वक्त लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ। जैसे आप करते हैं ना, बढ़िया से नहीं पोज देते हैं ऐसे करके, ऐसे पोज देते हैं आप। कहाँ रखा, दोनों हाथ अपने ऐसे रखा है। अपने जो ये जो कंधे हैं, दो शोल्डर हैं अपने, इसी लाइन में हमें ना पीछे ऐसे ऐसे करके, आप क्या गलती करें, ऐसे पीछे जाने दोगे, ऐसे हाथों को खुला रखेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे कप के जैसा ही बना के रखना है। अपने दो जो शोल्डर हैं, अपने जो कंधे हैं, इसी लाइन में हमें हाथ को रखना है। कैसे रखना है, इस तरीके से, सीधा ये, हाँ, इस तरीके से नहीं, उस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, सीधा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, जैसे हमारे कंधे है वैसा ही हमारा सीधा हाथ है। देखिए, इस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे कप बना के, जैसे सविता जी ने रखा है ऐसे रखा है, पीछे रखा है, पीछे नहीं, ऐसे सीधा, ऐसे 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 सीधा। देखो मेरा हाथ कैसा है, सोनिका जी ने बढ़िया रखा है, बस इसी तरीके से रखा है। सोनिका जी ने एकदम बढ़िया रखा है, कमल जी ने बढ़िया रखा है, नरेंद्र जी ने भी बढ़िया रखा है, लेकिन आप क्या है, थोड़ा सा ऐसे बीच में कप के जैसा बना के रखे नरेंद्र जी। ठीक है, इस तरीके से हम रखेंगे। मैं जब बोलूंगा ऊपर की तरफ ले जाएं, तब आपको ऊपर की तरफ सीधे ही ऐसे ही ले जाना, फिर ऐसे मत कर देना। ठीक है, ऐसे ही सीधे ऊपर को हाथ ले जाना है। वहां पे आप कितना भी जोर लगाओगे, आपका हाथ टिकेगा नहीं। कितने भी आप बॉडी बिल्डर होगे, WWF में आप गए होंगे, तो भी आपका हाथ टिकेगा नहीं। ठीक है, चलिए, इसको हम करते हैं, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। आंखों को बंद रखना है, आंखों को बंद कर दीजिए। बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़े, जोर से रगड़े दोनों हाथों को। सोनिका जी को वो काले पड़ जाते हैं तो चलता है, हाँ, नहीं करेंगे तो चलेगा। बढ़िया से इतना रगड़े। चलिए, दोनों हाथों को रगड़े, आंखों को बंद कर दे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे। आपके जो भी कुल देवी कुल देवता, जो भी गुरुदेव जिनको भी आप मानते हैं, उनको, उनका आपको नाम लेना है, उनका धन्यवाद करना है। बढ़िया से उनका नाम ले, उनका धन्यवाद करें, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहे, इसे आप भीतर ही भीतर प्रार्थना करें। रेखी माँ का भी, रेखी माँ का भी धन्यवाद कर दें। और बढ़िया से दोनों हाथों को ऐसे कप जैसा बनाएं और सीधे ही ऊपर की ओर ले जाएं। देखते जाएं, ऊपर की ओर ले जाना है, देखते जाना है। आपके हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी महसूस होना शुरू हो गई, आपके हाथों में बहुत सारा गर्म हाथ महसूस होना शुरू हो गया, और आपके हाथों में भारी 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 सापन धीरे 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 करके होना शुरू हो गया है। मानो आपके हाथों में बहुत सारे कोई वजन रख दिया हो, बहुत सारा आपके हाथ में कोई बोरे रख दिया हो, भारी भारी कोई चीज आपके हाथों में रख दी। इस तरीके से आपके हाथ धीरे 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 करके नीचे ही नीचे ही नीचे ही आते चले जा रहे हैं। आप कितने भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ ऊपर की ओर जा ही नहीं रहे हैं। अब आपके कलाइयों में दर्द होना शुरू हो गया है, लेकिन आपके हाथों में बहुत सारा भारीपन लग रहा है, और आपके हाथ नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे आते चले जा रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने की, लेकिन आपके हाथ ऊपर जा ही नहीं रहे। आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन आपके हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं।
आपके हाथ पूरी तरीके से नीचे आना शुरू हो गए और आपके हाथ नीचे आ गए हैं, देखते जाएं। बढ़िया से परमात्मा का धन्यवाद कर ले। आपके हाथ ऊपर टिक ही नहीं पाएंगे, कितने भी कोशिश करें आपके हाथ टिक ही नहीं पाएंगे। आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आते चले जाएंगे। आपके हाथों में बहुत सारा भारीपन, बहुत सारा एक दबाव सा महसूस होगा। यहाँ पे कलाइयों में भी आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपके हाथ ऊपर टिकेंगे नहीं, कुछ भी कर लो आपके हाथ टिकने वाले नहीं है। चलिए, किन किन को भाई महसूस हुआ वो पहले बोले, और नहीं हुआ उनका देखिए। किनको ऐसा जो हमने बोला ऐसा लगा। चलिए, नरेंद्र जी को हुआ, रंजीता जी को हुआ, राजन जी को हुआ, अमित गौतम जी को हुआ। चलो भाई, और सोफिया जी को हुआ, राकेश जी को हुआ, निशिता जी को हुआ। चलो भाई, सबको ऐसे हुआ। चलिए, हुआ, ये बढ़िया है नहीं। हाँ, कुसुम जी को जैसे हुआ। चलिए, हाथों में, बोल सकते हैं, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे हाथों में झंझनाहट फील हुई और यहाँ दर्द हुई, यहाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। कंधों में। कंधों में, कंधों में। चलिए, कोई बात नहीं। अब नहीं हुआ है वो खाली हाथ खड़े करें मेरे को। नहीं हुआ है वो हाथ खड़े। नहीं हुआ वाले, सविता जी को हुआ क्या? ना हुआ। आपने तो ऐसे ही ऊपर रखा था। अब ये मत समझिए, मैं देख रहा हूँ सबको, ऐसे ही रखा था आपने, क्योंकि आपने ऐसे हाथ रखा। ऐसे हाथ अगर मैंने जो बताया उस तरीके से रखोगे, आपका हाथ ऊपर टिकेगा ही नहीं। ये कलाई आपकी दर्द करेगी। हाँ गुरुजी, बहुत झंझनाहट बहुत थी, और ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से किसी ने वेट रख दिया हो ऊपर हाथों से पे। वेट रखेगा, ऐसे वेट ऊपर रख से दिया। जैसे प्रेशर करके धक्का लगाते हैं, इस तरीके से हाँ, आपका हाथ नीचे और ही नीचे। ये कंधे और कलाइयां बहुत दर्द कर रही, कंधे तो मेरे अभी ये भी दर्द दर्द कर रहे हैं। करेगी इतना। आप जी। पुश करना चाहोगे ऊपर की ओर, पुश नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जी। परमात्मा है, चौबीसों घंटे हमारे ऊपर कृपा बरसा रहा है। अब आपको इसको सीखना चाहिए कि नहीं, इसको जानना चाहिए कि नहीं। हमारे पास कोई भी बात हवा में नहीं रहेगी। हमको रामायण पूछोगे, महाभारत पूछोगे, हमें नहीं मालूम पड़ेगा। हम प्रैक्टिकल वाले इंसान हैं। ठीक है, मुझे प्रैक्टिकल से लेना देना है। अभी है क्या उससे मुझे मतलब है, आगे क्या हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये परमात्मा की ऊर्जा है, हमेशा 24 घंटे हमारे ऊपर ये ऊर्जा 24 घंटे बहती है, लेकिन हमने आज तक उसको अनुभव ही नहीं किया, उसका आनंद ही नहीं लिया। तो अब आपको विश्वास आ गया ना कि नहीं, हमें अब इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये झटके से काम करती है। ठीक है, आप देखो, ये आप अभी भी आपका दर्द करेगा, वो नहीं होगी नहीं भलाइयाँ आपकी। ठीक है, आपने जहां जहां पे इसको प्रेशर दिया होगा, जहां पे आपने ये लिया होगा, वहां पे आपको दर्द हुआ होगा। चलिए, कोई बात नहीं। कल परसों जो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को 2 3 बार 4 बार देखें, आपको हर बार नया नया इसमें लगेगा। कल हमने जैसे बोला था, प्रैक्टिकल ही होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। ये एक प्रैक्टिकल हमने किया है। अब आपको एक लिख लेना है आपकी बुक में, एक 1 2 1, या तो 1 + 2 + 1, वो जो भी जिस तरीके से याद रहेगा उस तरीके से लिख लो। ये आपको याद रखना है हमेशा, 1 2 1। ये इतना सा आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है 1 2 1? ये आपकी पूरी हीलिंग इसमें आ जाएगी। इतना खाली आप याद रखोगे, आपको पूरी हीलिंग आ जाएगी। 1 2 1, बस इतना आपको याद रखना है। 1 यानी क्या? चौकुरे। 2 यानी क्या? की।
और वन यानी क्या, चौकुरे। बस 1 to 1 आपने याद रख लिया, आपको सारी की सारी हीलिंग आ जाएगी। कोई भी फिक्र नहीं करना है, इतना सा आपको याद रखना है। कैसे हीलिंग आएगी वो सारा का सारा हम आपको सिखा देंगे, वो सारा का सारा हम आपको सिखा देंगे। इसलिए आप कोई भी फिक्र नहीं करें, क्योंकि रेकी एक ऐसी विद्या है, एक ऊर्जा है जो हमें दिखती नहीं है। लेकिन हवा भी तो हमें नहीं दिखती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है कि नहीं। हवा हमें दिखती है, नहीं दिखती है, लेकिन हवा है तो सही ना। और हमारा सारा अस्तित्व कैसे है, उसी से तो है ना। हाँ? ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। ज्यो तिल माही तेल है, तो तिल के भीतर आप अगर कोई मोती रख दोगे दिए की, कॉटन की, क्या वो जलेगी? जल के खाक हो जाएगी, तो लंबे समय तक नहीं जलेगी। लेकिन वही तिल को आप पीसोगे तो उसमें से क्या निकलता है, तेल निकलता है, ऑयल। और उसी के अंदर फिर कॉटन की बाती रखोगे, कैसे वो जलती रहती है। आप तिल को पकड़ते हैं तो आग लगती है क्या? तिल को पकड़ते तो आपके हाथ ऑयली होते हैं क्या? लेकिन उसमें ऑयल तो है कि नहीं, उस तिल में आग है कि नहीं। हाँ? जो चकमक में आग, चकमक यानी ऐसा पत्थर रहता है, व्हाइट कलर का ऐसा पत्थर रहता है, उस पत्थर को जैसे आप कराओगे ना तो उसमें से आग निकलती। पुराने जमाने में इसी तरीके से आग जलाया करते थे। हाँ, अभी भी हम वही है, लेकिन थोड़ी सी पूंछ हमारी बंद हो गई, इतना सा फर्क पड़ा है। बाकी हम है तो सारे वही के वही, ऐसे ऐसे करके पत्थर जलाते रहते थे हम, सारे के सारे। तो ऐसे करके आग जला देते थे हम। ठीक है, तो जब पत्थर को पकड़े तो आग लगती है, नहीं लगती है। इसका मतलब इसमें आग नहीं है ऐसा थोड़ा है, उसमें आग तो है, लेकिन छुपी हुई है, मालूम नहीं है। इसी तरीके से परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है, तेरा साईं तुझ में है। परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है। तू जाग सके तो जाग, तुझे जग जाना है, बैठे नहीं रहना है। इसी तरीके से ये परमात्मा की ऊर्जा सब जगह पे व्याप्त है, हर एक कण कण में है। रेकी हर जगह पे ऊपर है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से हमेशा कनेक्ट रहती है, और ऊर्जा कभी नाश नहीं होती। हाँ, ये भी बात याद रखना, कन्वर्ट होती रहती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गया? ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव से वो भी पॉजिटिव की तरफ चली जाती है। सारी की सारी ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जाएं काले 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 धुएं के रूप में ब्रह्मांड की तरफ जाती है, और ब्रह्मांड की तरफ जाके फिर से वो भी वही अपने स्वरूप में मिल जाती है। तो हमें भी तो यात्रा वही करनी है ना। जैसे कोई पानी की बूंद होती है, वो पानी की बूंद बारिश के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। तो कोई नाले में गिरेगी तो बोलेगा नाले की बूंद है, कोई मटके में जाएगी तो बोले मटके की बूंद है, कोई खड्डे में जाएगी तो बोले खड्डे की बूंद है, कोई नदी में जाएगी तो नदी की बूंद है, और नदी आखिर में जाएगी तो क्या करेगी, महासागर में मिल जाएगी। बोलेंगे महासागर है, फिर वहां पे बूंद नहीं बोला जाएगा उसको। जहां जहां पे मिला वही वही नाम हो गए, लेकिन महासागर में मिल जाने के बाद वो छोटी मोटी नहीं रहती, उसका स्वरूप विराट हो जाता है। क्या होता है, महासागर का स्वरूप कौन सा है, विराट होता है। जो भी उसमें जाएगा वो महासागर बन जाएगा। तो हमें भी तो ये करना है ना, हम परमात्मा के छोटे से अंश है ना, उस अंश को क्या करना है, उसी परमात्मा में विलीन हो जाना है। फिर हम छोटे से अंश नहीं रहते हैं, हम भी परमात्मा के रूप बन जाते हैं। इतनी सरल सी इतनी छोटी सी यात्रा है, लेकिन हम अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी इसके पैर पकड़ रहे हैं, इसके पैर पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ना है पैर भाई? हाँ, कुछ भी तो नहीं करना है ना। सिंपल सा, एक सिंपल सी बात है, उसको समझना है बस। तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। हमें जग जाना है, अब बैठे नहीं रहे। अब तक बैठे थे, बहुत हो गया, लेकिन अब हम नहीं बैठेंगे। रेकी को हम पूरी तरीके से सीख लें। दोस्तों, हम तो साफ साफ कहते हैं रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है, बस हमारा यही काम है। ठीक है, रेकी तो हम आपको यूं चुटकियां बजाते सिखाते, इस तरीके से हम सिखा देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
उससे हमें मिलना है ना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा लक्ष्य है, हम जिस जन्म लेके आए हैं उसी को हमें मिलना है। ठीक है, तो उसी की तरफ हमारी यात्रा रही, और उसी को जानेंगे तब जाके हम सही में रेकी को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, एक और प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। एक तो हमने किया, हाँ, एक तो हमने प्रैक्टिकल किया। अब थोड़ा रेकी की तरफ चलते हैं। इसमें भी कितनी ताकत है वो आपको थोड़ा मालूम तो होना चाहिए, थोड़ा आपको लगना तो चाहिए कि नहीं, चलिए भाई, इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, इसको हमें सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपके दो हाथ है, लेफ्ट एंड राइट। आपके दोनों हाथ, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, आपका ये लेफ्ट हैंड आप ऐसे करेंगे सीधा, आपने ये सीधा कर दिया। दूसरे हाथ की दो उंगली है आपके पास, हाँ, ये दो उंगली, इस दो उंगली से आप ऐसे करेंगे, देखो ये आपका हाथ झुक गया। ऐसे करके आप प्रेस करते हैं। हाँ भाई, सारे के सारे लोगों को करना है भाई, हाँ, बैठने का नहीं है। आप प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल ऐसे करोगे, देखो आपका हाथ झुक जाता है। हाँ, ऐसे करोगे, देखो ये झुक जाता है, तुरंत झुक यार। हाथ झुक गया, किसी का भी नहीं बाकी रहा। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब हम आपके इस हाथों में, ये आपका हाथ है ना, लोहे का बन जाएगा अभी। इस हाथ के ऊपर कोई बच्चा आके झुक खड़ा रह जाएगा तो भी नहीं झुकेगा, कुछ भी करे ये नहीं झुकेगा, इसको तोड़ना चाहे नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हाथ आपका लोहे का बन जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये आपका हाथ लोहे का बन जाएगा। चलिए, बढ़िया से आपका ये हाथ आपको लोहे का बन जाना है। बढ़िया से हम एक ही माँ की प्रार्थना कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को सीधा रखते, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा, भगवान हनुमान जी की ये दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आप सबके शरीर के भीतर प्रवेश करती जा रही है, और ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर को एक लोहे के जैसे बनाती जा रही है। आपका पूरा शरीर धीरे 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 करके एकदम व्हाइट 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा से, हनुमान जी की एक दिव्य ऊर्जा से बढ़ता चला जा रहा है। आपके हाथों में पूरी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके लेफ्ट हैंड में आके विराजमान हो गई। लेफ्ट हैंड को सीधा रखना है आपको, आपके लेफ्ट हैंड को सीधा रख के सारी की सारी ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति या सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके लेफ्ट हैंड के भीतर आकर विराजमान हो गई, और आपका लेफ्ट हैंड एकदम लोहे के जैसा बन के तैयार हो गया है। उसको कुछ भी करे आप, उस हाथ को आप कहीं पे भी झुका नहीं सकते। उसमें पूरे ब्रह्मांड के सारी दिव्य शक्तियों की ताकत उसमें आ गई, इसमें हनुमान जी की ताकत आ गई। आपको दोनों उंगलियों से आपके लेफ्ट हैंड को नीचे करने की कोशिश करना है। आप कुछ भी इसको नीचे नहीं कर पाए, कितनी भी कोशिश करें नीचे नहीं झुकेगा, क्योंकि इसमें हनुमान जी की ताकत आ गई, इसमें लोहे की ताकत आ गई है। आपका हाथ लोहे जैसा बन के तैयार हो गया है। आप कितनी भी कोशिश करें, कितना भी आप ताकत लगाए, पूरे चार हाथ चार उंगलियों से भी करेंगे, लेकिन ये आपका हाथ झुकने वाला नहीं, क्योंकि इसमें हनुमान जी की ताकत आ गई। पूरा आपका हाथ लोहे का जैसा बन गया एकदम से। आपके हाथ में पूरे हनुमान जी की पूरी ताकत आके इसमें लग गई है, इसलिए आपका हाथ कुछ भी कोशिश करो झुक नहीं रहा है। पूरे हाथ को ऐसे आप करोगे तो भी नहीं झुकेगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की ताकत अब आपके हाथ में आके विराजमान हो गई है। हनुमान जी साक्षात आके आपके हाथों में विराजमान हो गए, इसलिए आप कितनी भी कोशिश करोगे आपका हाथ झुकने वाला नहीं है। कुछ भी करो, कितनी भी कोशिश करो, ये हाथ आपका झुकेगा ही नहीं। चार हाथ से किसी को भी आप ऊपर किसी भी कोशिश कराओगे, ये हाथ झुकेगा नहीं।
आया कि नहीं भाई? सर हिल भी नहीं रहा है हाथ, नहीं रहा है पूरी हाथ। ताकत लगा दी, धन्यवाद सर, कुछ भी नहीं हो धन्यवाद। रहा। क्या? सर ये तो जस्ट मिरेकल। सर सही बोलूं तो चलो मैंने सोचा नहीं था। तो ठीक है। ओ हाथ भाई। आपका झुका, जरा सा भी ऐसे करके झुका आपका हाथ। इसका हाथ वैसे के वैसे चिपक गया। आप चार हाथ से हाथ खड़े करें, इसका हाथ वैसे का वैसे चिपक गया। आप ऐसे करके उसके ऊपर बच्चे को ऐसे बोलेंगे झूला खाओ तो भी आपका हाथ वैसे का वैसा रहेगा। ये ताकत, ये रेकी की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, सारा का सारा आपके भीतर तुरंत कार्य करता है। राजन जी को कंधे हुआ से कि नीचे नहीं उठ भाई? रहा था, यहाँ से नहीं उठ रहा था। हाँ, चलो चलो ठीक है, अभी नॉर्मल हो जाए। ये तो कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों को इसलिए करवा रहे हैं, इसलिए बताया कि आपको विश्वास हो जाए कि आप बढ़िया चीज को सीखने के लिए जा रहे हैं। ये परमात्मा की ऊर्जा है। आप एक बढ़िया सी जो रियल है उसको आप सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। आप 2 उंगली के ऊपर पूरे के पूरे 100 किलो के या उससे ज्यादा किलो के वजन वाले को भी ऐसे खड़ा कर देती है। ठीक है, ऐसा भी प्रैक्टिकल होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो बहुत छोटा कार्य है। इतना बड़ा बड़ा कार्य आपको आपके हाथों से होगा, आपको पता भी नहीं है। इतने बड़े बड़े कार्य आप करोगे, अभी ये तो कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। सुबह में 9 से 12 में हीलिंग चलता रहता है जी, वो अजीब सारे किस्से आते रहते हैं। ये जो हीलिंग रखा है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरीके की परेशानी वाले लोग आते हैं, लेकिन सबको लाभ हो जाता है। नहीं होने वाला एक ही इंसान है जिसको नहीं होता, कि जिसने अपने दरवाजे बंद रखे हो। हवा तो चल रही है, लेकिन उसने अपने दरवाजे बंद रखा होता है, वहां पे हवा कैसे जाएगी भाई? तो जब भी अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें, कोई भी ऐसी चीज के भीतर जाते हैं तो अपने दरवाजे खुले रखना, तो हवा सीधी आएगी, आपको पूरे का पूरा आपका जो भी परेशानी उसको लेके चली जाएगी। ठीक है। यानी जब भी हम कोई रेकी हीलिंग लेंगे तो अपने आप को पूरे कितने वाले भाव में रखें, रिसीविंग भाव में रहना है हमें। बढ़िया से वो रिसीव होगा। चलिए, हमें अब पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको अब पूरा विश्वास आ गया होगा। ठीक है, सारे के सारे लोग रेडी है सीखने के लिए अब आगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप बढ़िया से सीखते चले जा रहे हैं। चलिए, अब कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं पहले। नमस्कार सर। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। जी सर, नमस्कार सर। हम्म। सर जैसे आपने आज 3 सिंबल सिखाए हैं, तो क्या हम ये 3 सिंबल ही यूज कर सकते हैं शक्तिपात के बाद, या और भी? ये हमारे यहाँ पे हमने आपको 3 सिंबल सिखाए, आपने कहीं और से, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से जो ग्रैंड मास्टर सीखे हुए लोग होते हैं वो फिर से भी रिपीट कर रहे हैं। ऐसा भी है, बहुत सारे लोग हमसे वापस सीखने के लिए आ रहे हैं कि बोल रहे हैं आपका पूरा तरीका अलग है, आप पूरा अलग ही बात है, तो फिर से 1 2 लेवल से कर रहे हैं। यानी आपने कहीं से सीखा हुआ है, कहीं से जाना हुआ है, और आप उसको इस्तेमाल करने चाह रहे हैं। दूसरे सिंबल कोई आते हैं आपको और वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं करने वाली बात है। वो काम करेगा सर? अब काम करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? अगर आपने कहीं से सीखा हुआ है और आपने ये सीख के आपने उसका शक्तिपात लिया हुआ है, तो जरूर से नहीं, सिंबल शक्तिपात काम नहीं लिया करेगा। हुआ। जैसे पता है सिंबल होता है, लेकिन उसका शक्तिपात नहीं लिया हुआ। तो वो आपका थोड़ा सा उसका शक्तिपात ले लेते हैं और करते हैं तो बढ़िया रहता है। ठीक है, मतलब ये 3 सिंबल हम उसका शक्तिपात, परफेक्टली यूज कर पाएंगे? ये 3 सिंबल तो आप आंखें बंद करके कर पाओगे, ये तो हम पूरी गारंटी देते हैं आप।
ये हाँ, 3 सिंबल से भी आप बढ़िया कार्य कर पाओगे, जो भी करोगे करोगे। अच्छा, अबे उसको हम यूज आपको कैसे बोला करना है, है? ये अभी खाली है, ये हमारे सुफिया जी को हम बोलने नहीं देते हैं, वरना वो बोलना शुरू करेगी तो अभी 10-15 मिनट तो वही बोलेगी। ऐसे ऐसे करके बोले चोकुरे चोकुरे चोकुरे, पूरा काम चोकुरे से कर रही है। सर वो वॉशिंग मतलब मशीन उसको नहीं चल रहा चौकुरे, ये चीज नहीं मिल रही चौकुरे, वो नहीं हो रहा चौकुरे, ये नहीं हो रहा शेकी, बस ये उस, 2 सिंबल ही यूज करती है, तो और सब होता है। ठीक है, और ये उसको सब यूज होता है तो कैसे कर आप, यू- उसको अभी यूज तो कैसे देर कर है ना, अभी कहाँ हमारा वो बात, उस बात के ऊपर अच्छा, ही अभी नहीं आए हैं ना, अभी हम मतलब हीलिंग की तरफ गए नहीं। सिंबल यूज तो करने के लिए, मतलब सिंबल यूज करने के लिए उसका शक्तिपात जरूरी है। हाँ, शक्तिपात, ठीक। ये देखो शक्तिपात क्या होता है, ये हम आपको बताने वाले, लेकिन जरूर बोल जैसे आपने जब बात छोड़ी है। शक्तिपात ये चीज है कि एक गुरु का, एक परमात्मा का आपको आशीर्वाद मिल जाता है, आपके भीतर ये ऊर्जा तो होती ही है, लेकिन किसी में कम ज्यादा, किसी में 10% होगी, किसी में 20%। जैसे कोई लंबा ध्यान ये सब कुछ करते आ रहे तो उसमें 30% होगी। ठीक है, तो 10-20-30%, ज्यादा से ज्यादा 40% तक वहां पे वो कार्य करती है। लेकिन ये जब शक्तिपात होता है तो आपका वो 100% से ज्यादा कार्य करना शुरू कर देती है। ये गुरु का एक आशीर्वाद होता है, उसमें ये होता है कि आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाया जाता है, तो वहां पे स्थापित कर दिया जाता है, और ये आपको मास्टर में हम सिखाते हैं। क्या आपको भी सीखना है? हाँ, इसमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिखा देंगे आपको। आपको अभी लगता है ना, अरे यार ये क्या होगा, क्या ये बोलते होंगे, इसमें एक भी गलत बात नहीं है, ये आपको भी सीखना है, और ये सारे हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो सीख रहे हैं और उन्होंने सीखा है। ये जो प्रोसेस होती है वो अजब गजब की प्रोसेस है। आप ये सारा सीखेंगे आगे चल के। पूछिए छाया जी, क्या कहना है आपको? हाँ वही सर, मेरा पेट बहुत बड़ा है तो उसके लिए कोई कुछ बताओगे? अरे पेट बड़ा है तो क्या चिंता करनी है, सुखी लोगों की निशानी है, सुखी लोग होते हैं उसका नहीं, पेट बड़ा होता है। नहीं उससे परेशानी भी होती अरे कोई बात नहीं। है। देखिए परेशान। इसमें इसमें बहुत तरीके का कारण रहता है, बहुत तरीके के इसमें कारण है, एक कारण से ये नहीं बड़ा हुआ होता है। ज्यादातर आप जब मेडिटेशन, सब लोगों का हमारे यहाँ पे अनुभव, क्योंकि हमारे साथ तो लोग हर रोज जुड़े रहते हैं, अगर भूल से हम एक दिन नहीं आएंगे तो कितने लोगों का मैसेज आता है, गुरु जी आज क्लास नहीं है क्या, गुरु जी आज क्लास नहीं है क्या। इतने लोगों को आदत पड़ी हुई है कि रोज ध्यान करना, पर सारे लोगों का अनुभव ये कह रहा है कि ध्यान करने मात्र से 4-5-6 किलो तो का वेट लॉस हो जाएगा। का शरीर ये लॉस होने का मतलब क्या है मालूम है? शरीर आपका बैलेंस होता है। शरीर बढ़ जाना यानी क्या मालूम है? आपके भीतर बहुत सारे विचार चलना, शांत नहीं होना। जब हम शांत होते हैं ना, तो दूसरे ऑर्गन में हमारा ऑक्सीजन जाता है, बॉडी रिलैक्स होती है। दूसरा, हमारे खाने का, या तो अलग अलग तरीके का अगर खाएंगे, हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम बराबर नहीं रहेगा। अगर हम ऑयली ज्यादा लेते होंगे, डाइजेस्ट सिस्टम बराबर नहीं है, तो एक ऊपर चर्बी जैसा अपना चढ़ता जाएगा, जैसे हमें ऐसे प्लास्टर करते हैं ना, उसी तरीके से ये चढ़ता जाता है, और अपनी ये जो कौन कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, फैटी हो जाते हैं, तो वो बढ़ती जाती है। तो थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा डाइट करना, अपना खान पान सुधारना पड़ेगा। 6 बजे से पहले खा लीजिए, दूसरे दिन सुबह में 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, यानी क्या हो जाएगा, आपका 16 घंटे का उपवास हो जाएगा। पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना इस तरीके से कीजिए, 6 बजे से पहले खा लीजिए और सुबह में 8 बजे से पहले नहीं खाना है, यानी 16 घंटे का आपका बढ़िया सा उपवास हो जाएगा। आपकी बॉडी धीरे धीरे करके मेंटेन, सारी परेशानियां होगी ना, किसी को भी कोई भी परेशानी वो भी जाएगी। लाइट खाना खाए, खाने से पहले सलाद खाए, हो सके उतना सलाद पहले भर भर के खाना है। सीजनेबल जो भी मिलता है, जितने भी सीजनेबल फ्रूट मिलते हैं वो खाएं। रोटी, दूसरा जो खाना है ना पका हुआ, वो कम खाएं। ठीक है, देखिए आपका बॉडी कैसे मेंटेन हो जाए, कोई भी बीमारी कोई भी परेशानी होगी आपके शरीर में टिक नहीं पाएगी।
कैंसर भी जाता है यार। हमने तो बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत सारे लोग थर्ड स्टेज वाले आके भी ठीक हो गए। सारा हम आपको सिखाएंगे, सब कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं जिसको नहीं होगा। लेकिन आपने ये बरसों से बढ़ाया हुआ है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि तुरंत खत्म हो जाए। लेकिन ये धीरे धीरे जो हमने बताया उस चीज को आप फॉलो करेंगे तो जरूर से हो जाएगा। हमारे वाइफ का ही वेट था 73 kg, अभी है 56 kg। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनका फोटो दिखाएंगे तो भी आप देख बता देते हैं, अभी जो होगा तो बताते हैं एक ही मिनट। हमारी कोई भी बात हवा में नहीं होती है, समझ लीजिएगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, अगर होता है तो मैं आपको अभी मैं बता देता हूँ। जी आज ध्यान होगा। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ, मुझे मिल गया है, हाँ बता देता हूँ, इसलिए आपका वो भी चार बदल जाए। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये फोटो देख लीजिए, ये अभी का। ये देख लीजिए। होता है क्लियर, यानी कोई भी बात हमारी हवा में रही रहेगी, यहाँ पे तो विथ प्रूफ के साथ सारी बात होगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा अपने साथ जंग खेलना पड़ेगा। ठीक है, खाली हम बात करेंगे, सर जी बोलिए ना कैसे करेंगे वैसे करेंगे, हम बताते रहेंगे लेकिन अपने ऊपर कुछ नहीं करेंगे। और सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, इतना सरल भी नहीं है ये, लेकिन होता जरूर है। ये आपको बताया हमने, लाइव बता दिया। अभी भी ऐसे ही है, काफी सालों के बाद भी ऐसा ही है शरीर। हमें भी देखा होगा, आप ऐसे थे फिर ऐसे थोड़े। तो देखो ये सारा होता है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, किसी और को कुछ सर एक पूछना है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछिए 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 सर। ये पानी पानी और रोटी को भी चार्ज कर सकते हैं सिंबल से? इसी की तरफ हम चल रहे हैं, लेकिन अ, किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, चलते हैं उसकी तरफ। चलिए, और किसी को कोई सवाल है? चलिए दोस्तों, गुरुजी मैं अब आप पूछती हूँ। लोगों को थोड़ा ये दो सिंबल, हाँ रंजीता जी पूछना कुछ। जी गुरुजी, जैसे कल शक्तिपात हो जाएगी तो कल से रेगुलर हम ध्यान और वो 24 चक्र वाला और सब करेंगे, तो सेल्फ हीलिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ कब, वो तो सब से कर सकते हैं आप, कोई भी चिंता मत करो ना, सब करो। शक्तिपात और इससे कोई कोई चिंता नहीं। टाइम कोई टाइम पीरियड होगा ना कि मतलब तब से करेंगे या 2-4 दिन के बाद स्टार्ट होगा? अरे कभी भी करो, हमारे साथ आप जब तक जुड़े रहोगे ना, कोई बंधन नहीं है। मस्त रहना है, मस्त मौलो, और आप जो चाहोगे वो मिलेगा। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या रहेगा सर, मतलब कैसे करना है? ये कल की क्लासेस सीख लेंगे हम लोग। इसका प्रोसेस, कैसे मतलब स्टार्ट करना है, कैसे सेल्फ हीलिंग देनी है, कैसे? ये इस चीज के ऊपर कहाँ हम आए हैं, आप अगली बात क्यों बोल रहे हैं? अभी हम उस चीज के ऊपर आए हैं क्या? हाँ, जी वही हमने पूछ रही क्या हूँ, बोला, इसलिए अब तक जो बताया उसमें कोई सवाल है तो पूछो। हम्म, हमारे क्लास में आज तक का रिकॉर्ड है, कोई सवाल नहीं रहा है और कुछ ने पूछा भी नहीं, इतना सरल बता देते। ये आप आगे दिमाग चला इसलिए आपके भीतर सवाल उठा, अभी हम उसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, सीखना तो अभी हमारा बाकी, हम हीलिंग की तरफ गए ही नहीं है अभी। चलिए, जी तो मुझे लगता है
आप लोगों को यहाँ तक बढ़िया से मालूम हो गया है दोस्तों। अब हमारे घर में परेशानी रहती है, बीमारियां रहती है, ये सब कुछ रहता है, तो हम जो खुराक लेंगे उसको भी हमें चार्ज करना है, ठीक है। जो हम खाना खाएंगे उसको चार्ज करेंगे, जो पानी पिएंगे उसको चार्ज करेंगे। ये सारा खाना पीना ये सब हम चार्ज करके खाएंगे पिएंगे, पूरी उसकी ऊर्जा बदल जाएगी। जैसे पानी होता है, 2 बोतल में आप पानी रखना है, इसका प्रैक्टिकल करना हो तो आप कर सकते हैं, आपको हम समझा देते हैं क्या करेंगे। 2 बोतल पानी लेना है, एक में शुद्ध जल लीजिए, ऐसा ही शुद्ध जल इस बोतल में भी लीजिए। दोनों बोतल को अलग अलग जगह पे रख लीजिए, इसको एक रूम में, इसको एक रूम में रख लीजिए, ठीक है। एक जो पानी है बोतल है उसके पास आप जाएंगे, बढ़िया से बोलेंगे यार आप कितने अच्छे हो, वाह वाह वाह, आपको देख के तो बड़ा मजा आता है, बहुत प्यारे हो, हाँ? आपसे मुझे बहुत प्रेम है, कितने शुद्ध हो आप, तो एकदम कांच के जैसे चमक रहे हो। वैसा बढ़िया 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 उसके लिए बोलिए। और दूसरे पानी की बोतल जहाँ पे रखे वहां पे जाए, अरे बास आती है, उल्टा पुल्टा जो भी आपको आए वो बोले, उल्टा पुल्टा नकारात्मक चीजें ही वहां पे बोले, एकदम बेकार है, आपको देखने का मन नहीं करता, ये है, वो जो भी है। हफ्ते के बाद देखेंगे, हफ्ता 5 दिन के बाद आपको देखना है जहां पे आपने अच्छी अच्छी अफर्मेशन दी, वो पानी एकदम ऊर्जा से भरा हुआ होगा, वो वैसे का वैसा कांच के जैसा चमकेगा। और जहां पे आपने उल्टा पुल्टा बोला हुआ, जहां पे नकारात्मक ऊर्जाएं आपने दी है उसको, वो एकदम पानी डिजोल्व हो गया, उसमें से बदबू भी आना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? इसीलिए हमारा शरीर भी कितना है, कितने परसेंटेज पानी है हमारे शरीर में? सारा का सारा हमारा शरीर ऐसे पानी का ही है, समझ लो। तो जब भी हम किसी की भी हीलिंग करेंगे ना, पानी को ऊर्जान्वित करके उसको देना है और हमें भी पीना है। हीलिंग के पहले उसको भी देना है, हमें भी देना है, ठीक है। कोई इंसान बीमार है, या हमारे घर में भी आदत कर ले पूरे का पूरा पानी ऊर्जान्वित करके सबको पिलाए, जिससे क्या होगा, हमारे परिवार के सारे लोग स्वस्थ हो जाएंगे, कोई भी परेशानी उनके भीतर नहीं बचेगी, ठीक है। कोई भी परेशानी उसके भीतर नहीं रहेगी। तो ये पानी को ऊर्जान्वित करना है, खाने को भी हमें ऊर्जान्वित करके खाना है। अब आपको एक सवाल उठेगा, हमने ऐसे ऐसे करके हवा में ऐसे ऐसे करके चौकुरे बनाना सिखाया, हाँ, फिर आपको यहाँ से थर्ड आई से भी चौकुरे बनाना सिखाया, टे की भी ऐसे ऐसे करके बनाना सिखाया, यहाँ पे तो आपको सवाल आएगा यार ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कहाँ से क्यों बनाया? तो दोस्तों देखो, पहले के जमाने में क्या होता था, कोई हमारे घर पे गेस्ट आते थे तो क्या करते थे, घर में खाना बना के खिलाना पड़ता था। बाहर ले जाएंगे तो बोलेंगे यार कैसा इंसान था, घर पे खाना भी नहीं खिलाया, आता ही नहीं होगा शायद, बाहर लेके गए थे, बोलो होटल में लेके गए, था नहीं, इज्जत के ऊपर दाग लग जाता था, ऐसी बात थी पहले बाहर खाना खिलाना यार। अब उल्टा हो गया है, अगर घर पे हम खाना खिलाएंगे तो वो बोलेंगे यार कितना देखो ये, एकदम ऐसा छूटता नहीं इससे, बाहर खाना भी नहीं खिलाया। तो हमें मालूम है कि बाहर का खाना अच्छा नहीं है, हाँ, प्रॉब्लमेटिक है, तो भी हमें उसको बाहर ले जाके होटल में खाना खिलाना पड़ता है। हमें तो मालूम है यार कहाँ खाने के लिए जा रहे हैं, तो भी हमें ले जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, होटल में ले जाना पड़ता है कि नहीं? अब वहां पे हम होटल में लेके गए, अब हमें तो मालूम है यार ये झंझट वाला आने वाला है खाना, हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, अल्कलाइन। तो हमें इसको अल्कलाइन तो बनाना पड़ेगा। अब हम इसको कब, इसको हम ऊर्जा देते हैं तो क्या हो जाता है, कोई भी खाना कोई भी पानी क्या होगी, अल्कलाइन हो जाता है। तो वहां पे तो हमारे सामने ऑर्डर कर दिया, हम तो होटल में जाके लग गए, ऐसे करके टेबल के ऊपर लग गए, सारा का सारे हम कुर्सी में बैठे हुए टेबल के ऊपर जो ऑर्डर किया था, हाँ, आप तो बढ़िया बढ़िया ऑर्डर किए होगे, पनीर टिक्का, सिजलर, क्या क्या आता है बोलते जाए ना भाई, मेरे को नहीं मालूम है ये सारा, वो सारा, उलचन, ये जात, अलग अलग ये बहुत सारा कुछ आता होगा, कोई जलता हुआ आता है, कोई धुआं धुआं वाला आता है, ये सब कुछ आता है। आपने मंगा लिया, और आपने क्या किया, आपने सीखा है कि इसको हमें चार्ज कर लेना है, ठीक है। फिर आप क्या किए कि वहां वहां पे आप क्या करेंगे, सबको बोलेंगे अरे भाई खड़े रह जाओ,
इसको हम चार्ज करेंगे तभी खाना खाएंगे, सही है कि नहीं? चार्ज के किया बदे खाना नहीं खाएंगे, हम चार्ज कर लेना है उसको, चार्ज करेंगे यानी खाना क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। यानी आप क्या किए, वहां पे खड़े हो गए, खड़े होके सबके ऊपर ऐसे करके आपने चोखड़े बनाया, बनाया कि नहीं? ऐसे कराओगे कि नहीं? अब आपने, आपको लगा यार पूरे टेबल के ऊपर तो मेरे हाथ पहुंचना है, तो आप क्या कुर्सी के ऊपर चढ़ जाओगे और ऐसे ऐसे करके चौकोरे बनाओगे, है कि नहीं? ऐसा करोगे तो क्या होगा, पूरे होटल वाले आपको देखेंगे कि नहीं यार ये क्या जादू टोना कर रही है, कर रहा है, पागल हो गया लगता है। हाँ, ऐसा लगेगा कि नहीं कमल भाई? आप कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाओगे और ऐसे ऐसे करके करोगे, कैसा लगेगा? हाँ दोस्तों, इसीलिए हमें एक थर्ड आई का काम करना है। ये थर्ड आई से हमें सारा करना है, हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे खाली, और इस थर्ड आई से हम उसके ऊपर ऐसे चौकोरे बना देंगे, इसके ऊपर पूरा देखेंगे, उसके भीतर जितनी भी नेगेटिविटी है काला काला धुएं के रूप में उसको जाते हुए देखना है। आप खाली यहाँ से करोगे हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ से भी सिंबल बनाना है। समझ में आ गया? इसलिए आपको यहाँ से बनाना सीखा। किसी जगह के आप किसी फंक्शन में गए, वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ गई, वहां पे झगड़ा हो गया, तो वहां पे जाके गए खड़े रहो, ऐसे ऐसे करके बनाओगे क्या? वहां पे कुछ नहीं, दूर खड़े रह के ऐसे कर दिया, बात हो गई खत्म। इसलिए हमें कढ़ाई से भी सिंबल बनाना है। क्लियर? तो दोस्तों, अभी हमारा आज का 11 बजे है, कल हम पानी को चार्ज करना सीखेंगे, खाने को चार्ज करना सीख लेने हैं, कैसे हीलिंग करना है वो सीखेंगे, खुद की हीलिंग कैसे करना है, सामने वाले की हीलिंग कैसे किया जाता है, ये सारा कल हम पूरे का पूरा प्रैक्टिकल ही का क्लास भी रहेगा। ठीक है? और साथ में कल हमारा शक्तिपात भी होगा। ठीक है? अब शक्तिपात के लिए क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। शक्तिपात के लिए क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, शक्तिपात के लिए कल आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहन के आना है, व्हाइट कलर के। नहीं हो तो घबराइए नहीं, हाँ लेने के लिए मत चले जाना। नहीं हो तो लाइट कलर के कपड़े पहने, डार्क मत पहने, लाइट लाइट कलर के कपड़े पहने। ठीक है? काला कोई भी कुछ भी नहीं रखे अपने पास। हाँ, बालों को भी नहीं, मुंडन करके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। यानी काले कपड़े नहीं पहने, काली कोई चीज नहीं रखी, चमड़े की कोई चीज अपने पास नहीं रखी। व्हाइट है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो लाइट कलर के कपड़े पहने। सुबह में आप जब नहाए ना तो नमक वाले पानी से नहा ले, थोड़ा सा नमक अपने जो भी आपकी बकेट होगी उसमें थोड़ा नमक डाल दें, नमक वाले पानी से कल नहाए। शाम को भी नहा के आएंगे शक्तिपात के समय तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है? तो ये इतना हमें करना है। अब आपका काम क्या रहेगा दोस्तों? आपका काम ये रहेगा